हेलो, एम ऑडिबल मित्रों? इज माय वॉइस क्लियर? इज माय वॉइस क्लियर? वॉइस आ रहा है रे? गुड। सही है वॉइस? एक बार वॉल्यूम बढ़ा के देखेंगे। सही है वॉइस? ओके, गुड गुड। आई हैव सेलेक्टेड सम वेरी गुड न्यू क्वेश्चंस। बहुत मेहनत किया सर। बहुत मेहनत किया सर। ओके, मुझे 1 मिनट दीजिए। आई विल बी बैक। जस्ट गिव मी 1 मिनट। आई विल बी बैक। चलिए, लेट्स स्टार्ट। आ गया सर, 1 मिनट दीजिए। अरे ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए, सो होप योर प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन वेल। सही चल रहा है? मस्त क्वेश्चंस है सर, बेस्ट क्वेश्चंस, न्यू क्वेश्चंस।
ओके, अभी वॉइस ठीक है सर? अभी वॉइस ठीक है? अभी वॉइस ठीक है? क्लियर है? यस, विल स्टार्ट सर। लेट्स स्टार्ट। होप योर प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन वेल। अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। आज चेस चिप्स नहीं आए? चेस के चिप्स। Okay, let's start. See, I have framed questions in such a way there is no need of calculator. Byte K. I sat, I worked. देखो एक बार. You just see questions. देखो एक बार. No need of any calculator. No need of any calculator, sir. मस्त questions है sir. Yeah, ठीक है sir. Let's proceed. चलो. पहला क्वेश्चन सर. पहला क्वेश्चन सर. चश्मा भी लगा लेंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? Please read the question. चलो. In a 5 kilowatt cooling capacity refrigeration system, so what is the refrigeration capacity, sir? Take a second. Let's not waste time. The refrigeration capacity is 5 kilowatt on a simple VC cycle. देखो, first let us draw a VC cycle. Sir, I have taken questions from all subjects. सारे subjects से लिए sir. Yes. Let us take. तो प्लीज अगर अटेंड करना है तो कंप्लीट अटेंड करो, नहीं तो जाओ सर. देखो, देखो, दिस इज द वन. इट इज अ सिंपल वीसी साइकिल सर. 1, 2, 3, 4. देखो सर, सिंपल वीसी साइकिल. द रेफ्रिजरेंट एंटर्स द इवेपोरेटर. देखो, दिस इज द एंट्री टू द इवेपोरेटर. दिस द एंट्री टू द इवेपोरेटर. तो H4 is given as 75 and leaves with an enthalpy. This is leaving, this is leaving. So what is this enthalpy? H1 is equal to 5. Very good, sir. The enthalpy of the refrigerant after compression. This is compression. After compression means 2. And H2 is equal to, oh God, 0 कैसे आता है रे? एक सेकंड. मेन फाइल का है? ये गलत है, अभी बताता हूं. मेन फाइल लाता हूं सर. या मेन फाइल आ गया सर. मेन फाइल देखो, ये सब मैं. देखो देखो मेहनत, देखो टीचर का मेहनत देखो एक बार. यू शुड अप्रिशिएट. देखो एक बार मेहनत. देखो एक बार देखो. पूरा लिखे सर, एवरीथिंग. एंड दिस इज 200 सर. दिस इज 200. यस. ओके. द पावर इनपुट टू द कंप्रेसर इज. कैसे करें सर? हाउ टू कैलकुलेट पावर इनपुट? एक काम करते हैं सर. यू नो वेरी वेल. लेट अस कैलकुलेट सीओपी. व्हाट इज सीओपी? refrigeration effect. And you know very well, H1 minus H4 by H2 minus H1. Very good. तो आप COP कैलकुलेट करो सर.
व्हाट इज H1? H1 इज, ये क्या है, ये भी ये भी वैल्यूज गलत दिया रे हमारा वाला। ये 75 है, ये 175 है, तो ये भी गलत दिया सर हमारा वाला। ऐसा क्यों किया वो, पता नहीं सर। आप ओरिजिनल फाइल तो रख दिए, इज इट ओके सर? या सो देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक सर, थोड़ा माफ करो। ओके राइट, तो H1 is 175 and H4 is 75. H4 is 75 by H2 minus H1. H2 is 200 minus H1 is 75. बिल्कुल सही है सर, इज इट करेक्ट? एनी प्रॉब्लम सर? कहीं पे गड़बड़ हुआ सर? नहीं हुआ शायद, इज इट करेक्ट? करेक्ट 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 करेक्ट, ये सही है। होप दिस इज करेक्ट। तो कितना आ रहा है सर ये? 100 बाई 125, एम आई राइट सर? गलत हुआ सर। H1 is 175, H4 is 75 by H2 minus H1, 200 minus 175. बिल्कुल, H2 minus H1, H2 minus H1, H1 is 175, तो ये आ रहा है सर मेरे मित्रों, ये आ रहा है आपका वैल्यू, दिस इज 25, this is 25 and that will be equal to 4 आ रहा है। I think the COP is 4, yes. तो COP is equal to RC by power input. COP is 4, RC is 5 and power input I don't know. So power input will be equal to 5 by 4, which is 1.25. If this is in kilowatt, this will also be in kilowatt. Anyone got the answer as 1.25 sir? किसी को 1.25 आया? चलो 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 फटाफट कर लेंगे। हाँ ताली ओके सर बोलते जाओ सब लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो देखो, यहां पे मैं ओरिजिनल फाइल देखना पड़ेगा। A gas working auto cycle has a cylinder diameter of 200, stroke length is 400, the clearance volume is 500 pi cc. Assume gamma is equal to 1.5, the air efficiency। देखो देखो एक सेकंड, देखो सर कितना आपके टीचर ने बैठ के कितना अच्छा क्वेश्चन को प्रिपेयर किया बिना कैलकुलेटर के, मेहनत देखे दिखेगा सर। द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज, कोई कॉपी पेस्ट नहीं सर। हाँ, 85 to 90% questions are newly framed and 10 to 15 are expected questions. Excellent, sir. So what is the gamma is given as 1.5. What is the compression ratio, sir? 1 plus Vs by Vc. देखो, the compression ratio is equal to 1 plus. What is the swept volume, sir? Pi by 4 d square L by clearance volume. ठीक है सर। तो what is the compression ratio? 1 plus pi by 4 d square. What is the diameter, sir? The diameter is 200. लेकिन the clearance volume is given in cubic centimeter, सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, तो इसीलिए ये क्या होगा सर? 200 mm is 20 centimeter and the stroke length is 400 mm is 40 centimeter. So centimeter square into centimeter is centimeter cube. Pi by 4 this is the swept volume by clearance volume. What is the clearance volume? It is 500 pi centimeter cube. तो आप देखो, एनीवन विद कंप्रेशन रेशियो सर, क्या कोई कंप्रेशन रेशियो बता सकते सर? देखो देखो एक सेकंड, 4 ones 4 10, पाई पाई गया, r is 1 plus square of this is 400, बट यहां पे और एक जीरो है 1000 by 500, तो ये आ रहा है सर 200 200 गया, 4 5 ones 5, 8 plus 1 is 9, the compression ratio is 9, तो efficiency is 1 minus 1 by 9 power, gamma is 1.5 minus 1, तो efficiency is 1 minus 1 by 9 power, 1.5 minus 1 is 0.5. oh my god, देखो आपके टीचर का रूट 9, 9 का रूट कितना होगा सर? रूट 9, 1 by 2 is 9 power 1 by 2 is 3, so therefore 1 minus 1 by 3 that is 2 by 3, 66.67. कहा गया, मैं एक वैल्यू दिया वो एक दिया, कितना दिया, कितना आ रहा है सर? 3, 6 minus 1, सही है? 66 आना था रे, मेरा वाला आज पता नहीं क्या क्या कर दिया। अच्छा क्वेश्चन था सर, बिना कैलकुलेटर का। बोलो सर कुछ भी।
मतलब मेहनत किया नहीं आपके टीचर, किया रे, ये करो, कम ऑन। On a log p, log pressure versus enthalpy coordinate system, log p is the y coordinate and enthalpy the slope of constant entropy line, constant entropy line का slope पूछा है सर। देखो देखो, slope of constant entropy line, इस पे constant इस पे how to find slope, dy dy by dx, आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, दिस इज द स्लोप सर। देखो डी वाई डी वाई ये है, बाई डी एक्स ये है सर, इसको फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। वेरी गुड, कैसा करेंगे सर, इसका वैल्यू क्या आएगा, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई पी और डीपी होता है सर। आई रिपीट सर, log p का डिफरेंशिएशन, log x इज 1 बाई x, तो log p इज 1 बाई p, अगेन p का डिफरेंशिएशन dp बाई dh, मतलब आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू सर, स्लोप इज दिस बट दिस इज इक्वल टू दिस, ये वैल्यू फाइंड आउट करना है सर। एंड यू नो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे सर मित्रों, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, entropy is constant, pressure and enthalpy, TdS is equal to dH minus VdP, ठीक है सर। And you know very well, constant entropy means entropy is constant, when entropy is constant ds is 0, so 0 is equal to entropy is constant ds is 0, so dH minus VdP, so therefore dH is equal to VdP, so what is dP by dH sir, dP by dH is 1 by V, so therefore अगर आपको स्लोप चाहिए it will be 1 by P into what is dP by dH, 1 by V, so this is 1 by PV, खाली 1 by PV। वाह, क्या क्वेश्चंस कर रहे हैं सर आप, क्लियर, इज दिस क्लियर, shall I proceed, अरे say something, next question, read this question, read this question, come on please everyone, please read this question, for an ideal gas as a as a working fluid for a given input, आंसर बोलो सर, the maximum work among the following four processes is, बोलो सर, मेरे प्यारे दोस्तों, d dash q is equal to du plus d dash w, you know this very well. In case of isothermal constant volume process में what is the work, ये तो जीरो है, ये तो हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम वर्क ये तो हो ही नहीं सकता, isobaric, in isobaric process when I am supplying heat, some heat is taken by the system and some is work, some heat is taken by the system and some is work, so therefore यहां पे भी थोड़ा इंटरनल एनर्जी, समथिंग इज गोइंग टू इंटरनल एनर्जी एंड समथिंग इज गोइंग फॉर वर्क, isentropic, in isentropic process definitely when I am supplying heat definitely there will be some internal energy and there will be some work, ध्यान से सुनो, isothermal में ये आइडियल गैस है सर, for an ideal gas internal energy is a function of temperature, for isothermal temperature is constant, when temperature is constant internal energy is constant, when internal energy is constant the change in internal energy is zero, when the change in internal energy is zero whatever the heat is supplied all the heat is converted into work, so therefore for a given heat, what do you mean by given heat, for example मेरे पास given heat मतलब 50 units है, so out of 50 units in isothermal process all the 50 is converted into work, but in other processes some is going for internal energy say 20 and some is work, so definitely
For a given matlab 100 out of 100 is converted, whatever the heat is given, all the heat is converted into work. In which process? Isothermal process. So he used the word given heat input. So in case of isothermal process, no heat is going for storing the internal energy, all the heat is going for work. So jo bhi heat, given heat, whatever heat is given, all the heat is converted into work. That's why isothermal process. But ये मत बोलना अगर ये word नहीं है, if this word is not there, given heat input नहीं है, then it will not be the correct answer. Hope you understand this question. क्या ये बात समझ में आया सर? And now I'll give you one beautiful sentence. All the heat is converted into work. But is it not the violation of second law? It is not a violation, sir. Second law states that all the heat cannot be converted into work in a cycle. But ये process है sir. This is a process. In a process you can convert complete heat into work. In a process complete heat can be converted into work. एक process में सारा heat work में convert किया जा सकता है. So therefore, so answer is isothermal. क्या ये question सबको समझ में आया sir? देखो इस बार गेट सेशन के लिए धमाका लाऊंगा सर. ब्यूटीफुल क्वेश्चन स्टोर करके रखा है सर. अभी बाद में बात करेंगे सर. इज द क्वेश्चन क्लियर सर? क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सर? सभी को, सभी बताओ, इज दिस क्वेश्चन क्लियर मित्रों? यस. वाई दिस इज हैपनिंग? क्योंकि यहां पे शब्द है गिवन हीट इनपुट. सपोज आई एम गिविंग यू 100 यूनिट्स ऑफ हीट. All the 100 is converted into work in isothermal, but in other processes but in other process, out of 100 some is going for internal energy, some is work. So all the heat is not converted into work. Therefore isothermal process में पूरा heat work में convert किया जा सकता अगर working fluid ideal gas है तो. बहुत बढ़िया. Next question. Come on sirs. A steel rod is fixed at one end. A rod is fixed at one end and free at the other end. Free at the other end. The coefficient of thermal expansion of steel is alpha and the modulus of elasticity is E. If the temperature of the rod is increased by delta T, then the stress developed by the array, then the stress and strain. Can anyone tell what is the answer, sir? मेरे प्यारे दोस्तों, this end is free. When you are supplying heat and when you are heating this, it will expand freely. Whenever there is no restriction, whenever there is no constraint, when it expands freely, what is the stress developed? शून्य. तो stress is zero. Respectively बोला है, पहले stress बाद में strain. Stress is zero. तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा. तो ये दोनों में एक आंसर होगा. Then strain. आप जानते हैं सर, the coefficient of thermal expansion का definition क्या है सर? Strain per unit temperature difference. Excellent sir. So strain is equal to alpha into delta T. ये होगा strain. तो stress is 0 and strain is alpha delta T. Option C is correct. ठीक चल रहा है सर? सब बताओ सर. Yes, अभिमन्यु, you are right. ठीक चल रहा है सर सेशन? चलो ये वाला दीजिए. आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए. ये सब गेट के लिए भी काम में आएगा सर. प्लीज डोंट थिंक दैट इट इज ओनली फॉर इसरो, इट इज आल्सो यूजफुल फॉर अदर एग्जामिनेशंस. Which one of the following Mohr circle is wrong? Everyone knows the center of the Mohr circle is sigma x plus sigma y by 2 comma 0. इसका मतलब the y coordinate of the center is zero. मतलब neither up nor down. So say y center, it should lie on the x-axis. It should lie on the x-axis because the y coordinate of center is 0. Is it possible? Yes, because the center is on x-axis. It is possible. क्या ये possible है sir? Yes, the center is on x-axis. Is it possible? Yes, the center is on x-axis. Yes. क्या ये possible है sir? देखो इसका center है
इससे ऊपर है सर, इससे ऊपर है, तो ये होगा ही नहीं सर। सो डी इज द आंसर। दिस इज, वो बोला है विच वन इज रॉन्ग बोला है सर, विच मोर सर्कल इज रॉन्ग बोला है सर, दिस इज द रॉन्ग मोर सर्कल। इज इट ओके मेरे प्यारे मित्रों? मित्रों, एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ मोर सर्कल? द रेडियस ऑफ मोर सर्कल is the maximum shear stress, and that is equal to under root of sigma x minus sigma y by 2 whole square plus tau xy square. ये होगा radius of the Mohr circle. Is it okay? Yes. ये करो. This I have taken from Ghosh and Malik book. बताओ proof बताओ. प्यारे दोस्तों, देखो हम कोई कॉपी गिपी नहीं किए सर। मित्रों देखो, ये कौन सा किताब है रे? देखो, बैठ के क्वेश्चंस फ्रेम किए सर। कम ऑन आंसर दीजिए। आई वांट आंसर फ्रॉम यू पीपल। देखो देखो, डिफेक्ट्स इन कास्टिंग, देखो देखो, हाँ जी, आंसर दीजिए सर, आंसर दीजिए। The defects in casting may arise due to, yes, if there is a, if there are some inclusions, impurities, defects in sand, then also defects will come. And melting or pouring में अगर proper melting नहीं हुआ, अगर pouring is not occurring at a proper rate, defects आएंगे। Gating design and risering design is not proper, then also it will not flow properly, then also defects will come. So all the above is the right answer. Is it okay sir? Okay sir. क्वेश्चंस ऐसे लिया सर मैं, इसरो के पुराने क्वेश्चंस देखकर कहां से ले रहा है क्वेश्चंस, वेयर फ्रॉम ही इज टेकिंग, तो आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट सर। आप खुश हो कि नहीं सर? बोलिए सर, आप खुश हो कि नहीं? खुशियानी बंदा खुश हो कि नहीं? कास्टिंग वाइब्रेशंस के बाद ये करो। हाँ जी सर, कम ऑन सर, आप प्रोडक्शन भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं? आंसर दीजिए सर। ये भी क्वेश्चन फ्रेम किया सर, ये भी मैं फ्रेम किया सर। सर आप झूठ बोल रहे हैं सर। चलो ठीक है, उतना अगर है तो देखो, ये कौन सा किताब है रे? घोषण मलिक। अब देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन लिया मैं। मेटल कटिंग कहां है रे? आंसर दीजिए सर। समवन सेड ए, समवन सेड ए। ये थोड़ा देखो क्या हो रहा है मेरे बच्चों को। बच्चे मन के सच्चे, कहां गए रे मेरा क्वेश्चन? कहां गए रे मेरा क्वेश्चन? अरे यार, अरे यार, मर्चेंट्स, पता नहीं यार। एक सेकंड प्लीज। अरे यार, see I am in class, I'll call you after the class please. Okay, okay, thank you. Yeah, कहाँ गया? अरे आपको बताता हूँ सर कैसा मैं सेलेक्ट किया क्वेश्चंस, आई हैव टू शो यू, क्योंकि आजकल कॉपी पेस्ट का जमाना है। मेहनत करने वालों को इज्जत दो थोड़ा। अरे यार, यस यस यस, देखो ये वाला, देखो देखो एक सेकंड ला रहा हूँ। दिस वन अगेन फ्रॉम घोषण मलिक। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है सर। यू टेल मी व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सर?
मेरे प्यारे दोस्तों, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? इट इज एफ सी साइन अल्फा प्लस एफ टी कॉस अल्फा. दिस इज द कटिंग फोर्स एंड दिस इज द थ्रस्ट फोर्स. भाई मैं भूल गया सर फॉर्मूला, एक बार चेक कर लेता हूं. कॉस अल्फा माइनस, इज दिस करेक्ट सर? क्या ये फॉर्मूला सही है सर? इज इट करेक्ट सर? इज इट करेक्ट सर? यस. देखो, द रेक एंगल इज जीरो. द रेक एंगल इज जीरो. तो साइन जीरो इज जीरो, तो ये निकल जाएगा. साइन जीरो इज जीरो, ये निकल जाएगा सर. And thereby mu will be equal to ft because sin 0 is 0 by fc cos alpha. तो cos alpha गया, so it will be ft by fc. तो ft, the thrust force is कहां गया रे? The thrust, the cutting and thrust force. The cutting is गलत है क्या? The thrust is 475 and the cutting force देखो एक बार. The cutting and thrust, cutting is 950, cutting is 950 and the thrust force is 475. तो ये कितना आएगा सर? 0.5 आ रहा है सर. So anyone got this answer sir? Anyone got this answer sir? Wonderful sir, wonderful, very good. Nipun, you are genius. Nipun is genius. ये करो. Come on. अभी तक क्या क्या क्वेश्चंस हो गए? थर्मो के थोड़े हो गए, आरएसी का हो गया, देन सॉम का हो गया, देन कटिंग के हो, प्रोडक्शन में थोड़े हो गए. अब ये है मशीन डिजाइन. एस जूनियर, अच्छा अच्छा अच्छा, एस जूनियर, वाह. एस जूनियर, बहुत बढ़िया. देखिए, a 137.5 mm wide plate is subjected to a tensile load that has the maximum value of 250 किलो का मतलब 10 power 3 न्यूटन and a minimum value of 100 into 10 power 3 newton. The endurance limit is 225 megapascal and the yield stress is 300 megapascal. The factor of safety is 1.5. ठीक है सर. What is the thickness of the plate? देखो, is it a static loading or dynamic loading sir? It is a dynamic loading. तो डायनेमिक लोडिंग में सबसे सेफेस्ट ये थ्योरी कौन सा है सर? कंजर्वेटिव, सोडरबर्ग. एंड मोर ओवर, यहां पे यू कैनॉट अप्लाई गुडमैन थ्योरी. व्हाई? Because the ultimate stress is not given. For applying Goodman, you need ultimate. तो आपको तो ऑप्शन भी नहीं है. You have to use Soderbergh. एक बार देखिए सर. On this axis there is a mean stress. On this axis there is a, इसमें mean stress है, इसमें वेरिएबल है. तो ये होगा आपका एंड्योरेंस लिमिट और ये होगा आपका क्या बोलते हैं सर, ये यील्ड स्ट्रेस है सर. वेरी गुड. डू यू नो द इक्वेशन ऑफ सोडरबर्ग वाला? मुझे बताओ. x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1. तो यहां पे सिग्मा m बाई सिग्मा y प्लस सिग्मा वेरिएबल बाई एसी इज इक्वल टू 1 बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी. ये हो गया सर. बहुत बढ़िया. इज इट ओके सर? बहुत बढ़िया सर. तो यू टेल मी व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस सर? द मैक्सिमम स्ट्रेस इज द मैक्सिमम फोर्स बाई एरिया. So therefore, the maximum stress is equal to, the maximum force is 250 into 10 power 3 by area. And the minimum stress is, 100 into 10 power 3 by area. So therefore, what is the mean stress, sir? Mean क्या होगा sir? Mean is maximum plus minimum by 2. This plus this. Yes or no, sir? Maximum is 250. कितना आ रहा है sir ये? 350. Is it 175 sir? Maximum plus minimum by 2. 250 plus 100 is 350. 350 by 2 is 175. Yes, by area. Very good sir. हाँ गलत है ये. This plus this is 350 by 2 is 175.
ये मैक्सिमम है सर. And what is the variable stress? This is the mean stress. Mean variable stress is maximum minus minimum by 2. Maximum is 250, minimum is 100. So it will be 150 by 2 is 75 into 10 power 3 by area. Excellent sir. So ये होगा हमारा. सही है ना सर? बिल्कुल सही है सर. अब देखो यहाँ पे पुट करेंगे. तो यहाँ पे पुट करेंगे सर. लेट मी ये दिया है ना, मेरे पास प्लेस नहीं है सर, तो आई विल बी यूजिंग दिस. ठीक है सर. अब फटाफट. Anyone got the answer, sir? Someone gave the answer, sir. Okay. Sigma mean. What is sigma mean? 175 into 10 power 3 by area. This is the one. Sigma minimum mean by sigma y. What is sigma y? The yield stress is 300 plus sigma variable. What is sigma variable? 75 into 10 power 3 by area. Sigma y, sigma yield by, देखो, sigma v by se. What is se? What is se? Endurance limit. The endurance limit is 225 and that is equal to 1 by factor of safety कितना दिया सर? 1.5. तो एवरीथिंग इज नोन. एक बार देखो, मुझे एरिया बताओ इससे कितना आ रहा है सर. आई थिंक देयर इज नो नीड फॉर यू टू यूज कैलकुलेटर. एक बार चेक करता हूं सर मैं. आई थिंक वी कैन टेक 10 पावर 3 बाई एरिया आउट. तो कितना आ रहा है सर? 175. 25 sevens, 25 12s, करेक्ट. 25 3s, 25 9. तो ये 1/3 आएगा सर. ये तो 1/3 आएगा. दिस इज 1/3. That should be equal to, I will write this as 3 by 2. This will be 2 by 3. So therefore, now 4 से multiply करो. 4 3 is 12. 4 तो क्या होगा? 7 plus 4 11. 10 power 3 into 11 by 12 a. 10 power 3. So यहाँ पे 4 से multiply करो. 4 7 plus 4 is 11 by 12. So 11 by 12 a into 10 power 3. This is equal to 2 by 3. तो यहाँ से 3 1s 3 4 हो जाएगा. तो what is the area sir? Area आएगा, कुछ गलत किया क्या सर मैं? एरिया विल बी इक्वल टू 10 पावर 3 इंटू 11 बाई यहां पे क्या है सर? इंटू 11 बाई 8. तो व्हाट इज द एरिया सर? This will be equal to, it will be in mm square. Why it is in mm square? Because it is in megapascal. What is megapascal? Newton per mm square. Is it correct sir? Is it correct? Yes. ये सही है सर, बिल्कुल. But area is equal to width into thickness. This is the plate. अगर ये प्लेट है सर, if this is the plate, this is the देखो ये area. This width is 137 and the thickness is t. I don't know. तो ये होगा 137.5 into t. कितना आंसर आ रहा है सर? I think no need of calculator. गलत है सर. Did I commit any mistake सर? मैं कुछ मिस्टेक किया क्या सर? कितना आ रहा है सर ये? I think you are getting the answer as 10. बिल्कुल सही है सर. So thickness is 10. No need of calculator. Good question sir. Is it a good question? ठीक है. Yeah, come on. Is 10 correct answer? Yes, sir. Yes. Come on, sir. Come on, come on. The slope of stress strain diagram in the elastic region. देखो देखो. This is strain and this is stress. This slope is giving you what sir? Within elastic region. Elastic region के अंदर ये slope है Young's modulus और modulus of elasticity. बिल्कुल सही है सर. Is it okay? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है सर. ये करो. Come on, come on, come on.
A 20, what is this 20 degree representing? It is the pressure angle, alpha. The module is given as 6 mm. The pinion has 28 teeth and the gear has 56 teeth. The central distance between gears is, okay. Do you know one thing? Suppose this is one gear and this is another gear. Let this be gear G, let this be pinion P. क्या हम इसको ऐसे लिख सकते सर? This is half of the diameter. This is half of the diameter of gear. So what is the central distance? ये वाला central distance है. The central distance is given by dg plus dp by 2. This is the central distance. And you know that m is equal to d by t. So d is equal to mt. So dg, and you know very well, if two gears are to mesh properly, what should be same, sir? Module should be same. So therefore, diameter of gear will be equal to module. Don't write mg, mp. Module will be same for proper meshing. The module of two gears, mating gears must be same. So it will be tg. And diameter of the pinion will be equal to dp, mtp. Excellent, sir. So the central distance is given by dg. What is dg? mtg, and dp is mtp by 2. So therefore, module is equal to m by 2 into tg plus tp. Very good. So module will be equal, अरे यार module नहीं है, central distance. Central distance. So central distance will be equal to m. What is the module, sir? अगर ये mm है, this will also be in mm. 6 by 2 into tg is 56 and tp is 28. तो कितना आ रहा है सर? ये कितना आ रहा है सर? How much is this, sir? I think ये आ रहा है 84 into 3, 12, 1, 252 mm. So 252 is the right answer ना? Correct? चलो, let's move to the next question. बहुत बढ़िया सर, ये करो. Come on, sir. Come on, come on, come on. Right. You know, my dear students, the life of the ball bearing is given by C by P if it is power K, where C is the basic dynamic capacity and our catalog load वो तो constant है. So therefore I will write this as LP power K is equal to C power K. ये तो constant हो गया सर. LP power K is equal to some constant. अगर ये बॉल बेरिंग है तो K will be equal to 3. अगर रोलर बेरिंग है तो K will be equal to 10 by 3. So therefore ये तो बॉल बेरिंग है. So therefore it will be LPQ is equal to constant. So L1 P1 cube is equal to L2 P2 cube. Okay. The life of the ball bearing at 10 kilonewton. What is the load, sir? Load is 10 kilonewton. Is 8,000 hours. So एक second. The life is, मेरे प्यारे विद्यार्थी, he is asking, क्या पूछ रहा है सर? लाइफ पूछा है सर. तो L2 is equal to L1 into P1 by P2 का whole cube. So L2 is equal to L1. What is L1, sir? L1 load is 10 into P1 by P2. What is P1? देखो मैं क्या कर रहा हूं सर? अरे यार क्या हो रहा है मित्रों? एक सेकंड प्लीज. हाँ, लोड कितना है सर? लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन. 10 है, बहुत बढ़िया. P1, P1 क्या है सर? अरे वो क्या रहा है रे? L is life. What is the life given, sir? The life is 8,000. Initial life is 8,000. Life is 8,000. What is the initial load? The initial load is 10 and the final load is 20 kilo. आप जानते हैं, when the load is increasing, it will be stressed to more, life will decrease. So therefore, the final load is 20, इसका whole cube. So therefore, L2 will be equal to, ये 1 by 2 cube is 8. So this will be equal to 1,000 hours. Is it correct, sir? ये करो.
Come on, sirs. Come on. आप जानते हैं when the load is increasing, it will be steps to more light will decrease. So that's one. Come on. 20 का whole cube. So therefore, L2 will be equal to economic order quantity is the quantity at which cost of carrying is. ध्यान से सुनो सर. You know, my dear students, एक बात बताता हूं सर. Let us take time on this axis and quantity on this axis. Let us take Wilson-Harris model, that is the basic economic quantity model. The demand is constant, instantaneous replenishment, again the same, it keeps on like this. ये चलते रहेगा सर. अब देखो, इसको बोलते हैं हम साइकिल टाइम, और ये हो गया आपका क्वांटिटी क्यू. ये क्वांटिटी क्यू है, ये टाइम है, और ये डिमांड डी है, ये डिमांड डी है. ठीक है सर. मुझे बताइए सर, एंड अगर हम इफ आई प्लॉट समथिंग लाइक दिस, यहां पे क्वांटिटी और यहां पे कॉस्ट डालते हैं, आप बताइए सर. You know, if the annual demand is D and every time you are purchasing Q quantity, how many orders are there? D by Q. These are the number of orders. So if the ordering cost is C naught, what will be the total ordering cost? C naught is ordering cost per order. एक order के लिए C naught है. Number of ordering cost is total ordering cost. ये है. And you know, देखो inventory is varying from Q to 0. ये है sir. तो what is the average inventory? Average inventory क्या है sir? Q by 2. And what is the inventory carrying cost? CC. And this is the total variable cost. And if you differentiate this, you get the total variable cost minimum. तो वहां पे क्या मिलेगा आपको, एक बार देखो सर. तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इट इज टू कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो ये होगा आपका anyone. If the quantity is increasing, the carrying cost is increasing. And this is rectangular hyperbola, क्योंकि cost देखो, cost और Q inversely proportional, XY is constant. तो ये होगा आपका ordering cost. So economic order quantity will be something like this. ये होगा सर. So at the economic order quantity, यहाँ पे total cost is minimum. At this economic order quantity, एक बार देखना, this is the ordering cost, ये वाला ordering cost, और this is the ordering cost, ये वाला, and this is the carrying cost. So at the economic order quantity, both values are same. Is it clear, sir? Is this clear? So what is the answer, sir? What is the answer? At economic order quantity, the cost of carrying is also equal to cost of कहाँ गए रे वो? Cost of carrying. Inventory carrying is equal to cost of ordering. B is the right answer. Anyone got the answer as B? किसी को B आया, sir? Yes. And what is the equation of economic order quantity, sir? So अगर आपको economic order quantity चाहिए, under root of 2D C naught by CC. ठीक है सर. And what is the minimum cost at economic order quantity? It will be 2D C naught CC. Very good. ये है सर. Is this okay? Yes. ये पढ़ो सर. Good question. Come on, come on. Come on, come on. Come on, sirs. क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? Come on, sirs. ये क्वेश्चन करो. Are you ready with this question? Give me the answer. अरे no one is giving answer. हो क्या रहा है? मेरे बच्चों को हो क्या रहा है? Question number 14. फटाफट करो सर. The break even quantity increases. अच्छा.
here I take quantity and here I take cost. देखो, this is the fixed cost, correct, and this is the variable cost. What will be the total cost? Total cost will be this plus this, ये और ये. तो क्या होगा सर? Suppose I show you the combination of total cost. देखो, ये होगा सर. This is the total cost. ठीक है सर. But you know, ये तो fixed cost है सर. Now we'll go to variable cost. Sorry, selling price. This is the selling cost or selling price. Okay. You know very well, at this point, both are same. What both are same? क्या दोनों same है sir? The total cost and selling cost, selling total sales. Actually, it is not selling price per unit. It is the total sales. Okay sir, बहुत बढ़िया. तो this is the break even point. अब पूछ क्या रहा है? Break even quantity this Q can be increased by. कैसा इंक्रीज कर सकते सर? अगर हम सेल्स को बढ़ाएंगे, ध्यान से सुनिए. सो अगर हम इसको बढ़ाए, देखो एक बार, ये क्यू शिफ्ट हो रहा है सर, क्यू घट रहा है, क्यू घट रहा है, तो इंक्रीजिंग सेल्स इज रॉन्ग. देखो, सेलिंग प्राइस डिक्रीजेस, इफ द सेलिंग प्राइस, ये सही है. तो अगर सेलिंग प्राइस डिक्रीज होगा, देखो अगर स्लोप इसका कम होगा, सेलिंग प्राइस डिक्रीज होगा, बिल्कुल ये बढ़ेगा सर. ये पॉइंट करेक्ट है, ये पॉइंट. वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेस, तो वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है. अगर वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है मित्रों, ये इधर देखो, दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट. अगर वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो, नहीं सर, मैं आपको नीटली बताता हूं, नए स्लाइड पे बताता हूं, डोंट वरी, आई विल शो यू ऑन न्यू स्लाइड. देखो, this is the total cost. Of course, this is the fixed cost. This is the sales. Now this is the quantity. अब मुझे बताओ सर, अगर मैं इसका स्लोप सेल्स का बढ़ाता हूं, इफ आई इंक्रीज, सो इफ द स्लोप ऑफ दिस इज इंक्रीज, ये नीचे आएगा सर, क्वांटिटी घट रहा है. तो ही सेज हाउ कैन आई इंक्रीज? अगर मैं इसका स्लोप, सेल्स का स्लोप, देखो एक बार, इफ आई डिक्रीज, ये स्लोप ज्यादा है, इफ आई डिक्रीज, देखो अगर मैं स्लोप घटा रहा हूं तो सेल्स घटा रहा हूं. इफ आई डिक्रीज द सेल्स कॉस्ट, टोटल सेल्स, द क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग. इज इट करेक्ट सर? बोलिए सर, इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? इफ द सेल्स स्लोप इज डिक्रीजिंग, अगर सेल्स का स्लोप डिक्रीज कर रहा हूं तो ये शिफ्ट होकर इधर आएगा, क्वांटिटी इधर से इधर बढ़ेगा. तो इंक्रीजिंग, नहीं सॉरी, डिक्रीजिंग. देखो स्लोप ये ज्यादा था, इसका स्लोप ज्यादा है और इसका स्लोप कम है, तो क्या होगा? डिक्रीजिंग सेल्स. सो सेल्स का स्लोप, सेलिंग कॉस्ट, तो ये वी कैन इंक्रीज. नेक्स्ट देखो, अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट, ये तो फिक्स्ड कॉस्ट है सर मित्रों, देखो अगर हम, ये फिक्स्ड कॉस्ट है और ये दिस इज द वेरिएबल है, तो हम ऐड कर रहे हैं, तो दिस इज द टोटल कॉस्ट. एक सेकंड मैं बताता हूं, डोंट वरी एट ऑल. एंड सेल्स इज, ये है सर. मेरे प्यारे दोस्तों, अगर फिक्स्ड कॉस्ट को बढ़ाए, इसको देखो, ये इसको बढ़ाए, तो ये क्या हो रहा है सर? इफ आई इंक्रीज, मेरे प्यारे दोस्तों, इफ आई इंक्रीज एंड यू नो, अरे बोलो रे, फिक्स्ड कॉस्ट को बढ़ाएंगे तो हो क्या रहा है? इफ आई इंक्रीज द फिक्स्ड कॉस्ट, इट विल शिफ्ट. आपको नहीं आ रहा है सर? आपको दोबारा बता रहा हूं सर. मुझे बताइए, ब्रेक इवन क्वांटिटी जल्दी आना सही है या लेट आना सही है? और एक बात बताओ, तो इधर देखो सर, आपको पॉइंट ही नहीं समझ में आ रहा है सर. एक सेकंड, देख एक सेकंड. अगर मैं, ये तो वेरिएबल कॉस्ट है सर, अगर मैं इसका स्लोप घटाता हूं, अगर मैं इसका स्लोप घटाता हूं, वेरिएबल कॉस्ट का स्लोप घटाता हूं, तो ब्रेक इवन कम हो जाएगा सर, ब्रेक इवन. तो इफ आई इंक्रीज दिस, अगर मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूं, वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज कर रहा हूं,
तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज कर रहा हो तो ब्रेक इवन बढ़ेगा। सेम गोस विद फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ा रहा हो तो ये राइट शिफ्ट होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा सर? इज इट ओके? तो आंसर अब बताओ सर, अब आंसर बताओ, व्हाट इज द आंसर सर? यार वेरिए इफ द वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेस, आप बताइए, दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट मित्रों, दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट। वो बोल क्या रहा है? इफ द वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेस, देखो देखो एक बार, अगर वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है, इसका स्लोप ब्रेक इवन कम हो रहा है सर। अगर वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है, ब्रेक इवन कम हो रहा है, तो ये गलत है सर, ये गलत है। ब्रेक इवन तो बढ़ना चाहिए। इफ द फिक्स्ड कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, अगर ये फिक्स्ड कॉस्ट ऊपर जा रहा है, ये राइट शिफ्ट होगा। सो आई थिंक 1 and 3 आर राइट। इज इट करेक्ट सर? कुछ तो बोलो सर। यस यस यस, यू आर राइट। वंडरफुल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, ये बोलो। एक सेकंड में आंसर चाहिए सर, आंसर चाहिए सर। देखो, critical path moves along. What is critical path? It is such a path where why that path is so critical? क्योंकि ये ऐसा पाथ है मेरे प्यारे दोस्तों, एक ऐसा पाथ है जहां पे हल्का सा, सी व्हाट इज फ्लोट, ये सब टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, एक्चुअली वो शो कर रहा है रिलैक्सेशन, जो फ्री टाइम मिलता है। critical path is such a path where you don't get any relaxation time, because even if you delay by small amount, entire activity project duration will be changed. So along that आपको कोई relaxation नहीं मिलेगा। So along the critical path there are no floats, कुछ भी नहीं मिलेगा सर, zero. So therefore you will not have any relaxation. Is it okay sir? Yes sir, ये कर रो, ये कर रो, वो कर रो, ये कर रो रे। In a multiple disc clutch, there are 3 discs on steel and 2 on bronze. How many pair of contacting surfaces are there? At least you know this formula. मैं क्लास में जब पढ़ाया था, तो it will be 3 plus 2 minus 1, तो n is equal to 4. तो what is the equation for torque sir? आप बताइए। When nothing is given, which theory are you using in clutch design? कौन सा थ्योरी यूज करेंगे सर, आप ये बताओ। कौन सा थ्योरी? यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी। तो व्हाट इज द इक्वेशन फॉर टॉर्क सर? अगर यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी है तो इट विल बी R1 प्लस R2/2 इनटू नंबर ऑफ, ये एक पेयर के लिए है सर, n पेयर्स के लिए ये होगा सर। बहुत बढ़िया। एंड दिस इज, इसको लिखेंगे हम आउटर रेडियस एंड दिस विल बी इनर रेडियस। ठीक है सर, ये हो गया सर। मेरे प्यारे दोस्तों, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन सर? द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन एज, कितना बढ़िया सा फ्रेम किया सर इस क्वेश्चन को। देखो कैंसल कैसा हो क्या आएगा, द आउटर, ओहो डायमीटर्स आर गिवन ना। सो व्हाट इज द आउटर रेडियस सर? द आउटर डायमीटर इज 300, तो आउटर रेडियस इज 150 mm, and the inner radius is, what is the inner diameter? 100, so inner radius is 50 mm. ठीक है सर, okay. And the axial force W is equal to 5 kilonewton. 5 kilonewton is 5000 newton. ये हो गया सर। What is the torque transmitted? अब पुट करो इसमें, what is the torque transmitted? Everything is known to me. So the torque transmitted is given by N. N is 4, mu is 0.25, and the axial force W is 5000 newton. ये 5000 न्यूटन इनटू आउटर रेडियस इज 150 एंड द इनर रेडियस इज 50/2, लेकिन ये mm में है, यू वांट द आंसर इन मीटर, तो इसको 1000 से डिवाइड करना। सो 1000 से डिवाइड करना सर, कर दिए। तो व्हाट इज द वैल्यू सर? आई थिंक दिस वैल्यू इज 1, पर्पसफुली दिया सर मैं, 0.25 से मल्टीप्लाई करके, 4 इंटू 0.25, ये 1 हो जाएगा सर, ये 1, तो दिस इज 5, ये 5 हो जाएगा। ये कितना होगा सर? ये 200 ना, दिस इज 200/2 इज 100,
तो व्हाट इज द आंसर सर? इट इज 500 न्यूटन मीटर. इज इट ओके? इज देयर एनी नीड ऑफ कैलकुलेटर सर? इज देयर एनी नीड ऑफ कैलकुलेटर सर? क्या मजा आ रहा है सर. सही चल रहा है या दुकान बंद कर दो? कम ऑन कम ऑन. बहुत सही चल रहा है सर. सही चल रहा है या नहीं? दुकान बंद करो. सही चल रहा है. ओ 16 क्वेश्चंस किए रे बाबा, जल्दी कंप्लीट कर देंगे. ये करो. कम ऑन. बढ़िया चल रहा है. पढ़ो. A uniform cylinder of length L and mass M having a cross-sectional area A is suspended with its length vertical from fixed position by a massless spring such that half submerged in liquid of density rho at equilibrium position. When the cylinder is given a small downward push and release, it starts oscillating vertically with a small amplitude. If the spring constant is k, what is the frequency of oscillation? I request everyone to read the question properly. ये क्वेश्चन लेने के लिए रीजन भी है सर. जब मैं इसरो के क्वेश्चंस देख रहा था, he took some questions from JEE mains, JEE advanced से कुछ क्वेश्चंस लिया है सर. That's why I have taken this question. Someone asked me why not uniform pressure theory. Explanation to that was clearly given by me when I was taking machine design classes. So reason यही पे बताता हूं. Whenever the clutch plate is new, so all the surfaces are perfectly matching, so the pressure is uniform. But once it starts over a period of time, it starts varying. तो वेट होने के कारण कुछ आउटर लेयर पे कुछ वेर होगा, इनर पे कुछ वेर होगा. सो देयरफॉर प्रेशर इज नॉट यूनिफॉर्म, अनइवन. So most of the life of clutch plate is spent under uniform wear rather than uniform pressure. अगर clutch plate completely new होता है, if it is a brand new, then I go for uniform pressure theory. Is it okay? Yes. देखो, ये क्वेश्चन मैं करूंगा सर. देखो एक्चुअली व्हाट इज द क्वेश्चन. यहां पे एक स्प्रिंग है, यहां पे एक सिलेंडर है सर. देखो, यहां पे एक सिलेंडर है एंड सिलेंडर का लेंथ, इट्स लेंथ इज वर्टिकल, एरिया ए है, इट इज सस्पेंडेड. ठीक है सर. देखो, इसका एरिया है, देखो एक बार. ठीक है सर. देखो, इट्स मास इज m, दिस एरिया इज a, द टोटल लेंथ इज l. हाउ मच इज सस्पेंडेड सर? कि इनिशियली ये तो इक्विलिब्रियम में है सर. तो हाउ मच इज द सस्पेंशन? इट इज L by 2. He clearly said half is suspended. It is L by 2. ठीक है सर. अब ये बोल रहा है इसको हल्का सा नीचे खींच के छोड़ दिया. इट इज पुल्ड स्लाइटली डाउन एंड लेफ्ट. अब क्या होगा सर? प्लीज, इफ नथिंग इज मेंशन्ड, क्या बोलते हैं, प्लीज यूट्यूब पे एक सेशन लीजिए कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैंने ईएससी के लिए. अच्छा, अभी नथिंग. देखो देखो, एक सेकंड एक सेकंड. Someone has question about which theory is to be used if nothing is mentioned in clutches. You know, my dear students, in the design of clutches, the safest theory is uniform wear theory. अगर कुछ भी नहीं बोलता है तो you go for uniform wear theory. आ गया समझ में? Got it? Yes. ये क्वेश्चन कर लेंगे सर.
इज दिस इन इक्विलिब्रियम इनिशियली? डेफिनेटली कुछ बायंसी फोर्स होगा और वेट के कारण ये स्प्रिंग कुछ स्ट्रेच होगा इनिशियली। देखो स्प्रिंग तो अनडिफॉर्म नहीं रहेगा इनिशियली, द स्प्रिंग कैन नॉट बी इन अनडिफॉर्म पोजीशन। व्हाई सर? व्हाई दिस? बिकॉज यू आर एडिंग सम मास, तो द स्प्रिंग इज नॉट लाइक दिस सर। अगर ऐसा होता है तो अनडिफॉर्म्ड होगा, तो ऐसा नहीं है सर ये। ठीक है सर। अब देखो इसको एक मास लटकाए तो डेफिनेटली स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, देयर विल बी सम स्प्रिंग फोर्स एंड ये फ्लूइड बायंसी फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो इनिशियली दिस मास इज अंडर द लाइक इन इक्विलिब्रियम विद, ये मास नीचे, वेट नीचे ऐड करेगा तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर ऐड करेगा, बायंसी फोर्स ऊपर ऐड करेगा। सो स्प्रिंग फोर्स एंड बायंसी फोर्स पुट टुगेदर इज बैलेंसिंग द वेट। ये इक्विलिब्रियम है इनिशियली, दिस इज एब्सोल्युटली इन इक्विलिब्रियम। ठीक है सर। अब हम इसको हल्का सा नीचे पुल किए सर। मान लो मैं इसको नीचे, ध्यान से सुनिए सर, एक्स एक्स यूनिट्स नीचे पुल कर दिया सर, तो क्या होगा सर? तो ये जो एक्स नीचे जाएगा तो नया बायंसी फोर्स आएगा सर, नया बायंसी फोर्स, और ये एक्स ये भी स्ट्रेच होगा, नया स्प्रिंग फोर्स। सो नाउ द न्यू रेस्टोरिंग, पहले तो इक्विलिब्रियम में था, फर्स्ट इट वाज इन इक्विलिब्रियम, नाउ व्हाट इज द एडिशनल फोर्स? के एक्स। व्हाट इज द एडिशनल बायंसी? बायंसी फोर्स इज रो ऑफ द फ्लूइड जी इंटू वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। अब बोलो, सो अब देखो ये नीचे आ गया, जब हम नीचे कर रहे हैं तो रेस्टोरिंग फोर्स कैसा हो रहा है सर? ऊपर हो रहा है। द मोशन इज गिवन लाइक दिस, दिस इज द मोशन माय डियर लविंग स्टूडेंट्स। जब मोशन ऐसा दिया गया, जब मोशन ऐसा दिया गया तो रेस्टोरिंग ऐसा रहा, अपोजिट टू द मोशन। व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन सर? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, नेट एक्सटर्नल फोर्स in the direction of motion is mass into acceleration. So motion is given like this, but the restoring force is upwards, minus hoga. The buoyancy force is upward, minus hoga. So therefore what is the spring force? Kx sir, क्योंकि आप ना additionally x disturb किए। And what is the new buoyancy force sir? Rho g, how much volume is displaced? Area A additionally कितना displace किए? x. So therefore ax नहीं आया सर समझ में, so but it is minus। दोबारा बता रहा हूं सर, when I pull it down, the spring is stretched by x amount, so spring force will be kx. But why your teacher is taking minus? Because motion is like this, ये मैं ऐसे pull कर रहा हूं तो restoring opposite to the motion, तो minus। so जब मैं ऐसा pull कर रहा हूं, buoyancy force भी upward है सर, तो motion के opposite में है minus। what is buoyancy force? Rho of the fluid g into volume of the fluid displaced। so how much this area will go down and x नीचे आएगा, area into x ये होगा सर, यहाँ पे minus होगा। ठीक है सर, ठीक है सर। net external force is mass into, net external force in the direction is mass into acceleration, I can write it as rate of, देखो x डबल डॉट। ठीक है सर। अब देखो hope you understood this, क्या सभी को ये समझ में आया सर? क्या ये समझ में आया सर सभी को? यस। अब देखो आई थिंक कुछ गलत किया सर। हाँ बिल्कुल सही है सर। हाँ देखो बिल्कुल सही है सर। तो दिस विल बी के प्लस रो जी ए, के प्लस रो जी ए एक्स इज इक्वल टू एम एक्स डबल डॉट, तो एम को इधर ले आना, के प्लस रो जी ए बाई एम एक्स इज इक्वल टू एक्स डबल डॉट, ये उधर ले जाना, एक्स डबल डॉट प्लस के प्लस रो जी ए बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। ब्यूटीफुल सर। तो एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एन एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये कौन सा इक्वेशन है सर? ये कौन सा इक्वेशन है सर? इट इज एन इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज दिस के प्लस रो जी ए बाई एम। वेरी गुड सर। इधर देखो के प्लस रो जी ए बाई एम, लेकिन पूछा क्या है सर? ही हैज आस्क्ड द फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। yes or no sir? Frequency will be equal to 1 by 2 pi omega, so frequency is equal to 1 by 2 pi, what is omega sir? Omega is equal to, omega क्या है सर? देखो omega, what is omega sir? K plus rho g a by m, K plus rho g a by m, K plus rho g a by m। yes बिल्कुल सर, अच्छा क्वेश्चन था सर ये। इज इट अ गुड क्वेश्चन?
अच्छा क्वेश्चन था या नहीं मित्रों? 27 क्वेश्चन कहाँ है यार? हम 27 बी बोल रहे हैं, 27 कहाँ है? ओ 17 रे। ये करो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो। बहुत अच्छा पेस चल रहा है सर, इट्स गोइंग ऑन वेरी वेल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। The xt graph of a particle undergoing simple harmonic motion is given. The acceleration at t is equal to this is, ध्यान से सुनो सर, ये टाइम है 4 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड, ये टाइम है, और ये डिस्प्लेसमेंट है। देखो ये डिस्प्लेसमेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। द इक्वेशन ऑफ एस एच एम इज गिवन बाई ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये तो पता है सर आपको, आई हैड एक्सप्लेन क्लियरली विथ रीजंस। ये क्या है? फाइव इज इनिशियल लैग। अगर आप फाइव नहीं ले रहे कोई भी तो भी कोई दिक्कत नहीं सर। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं सर मेरे प्यारे सज्जनों? तो ही इज आस्किंग एक्सेलरेशन, हाउ टू फाइंड एक्सेलरेशन। ध्यान से सुनो, द एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सर जी ये कहां से लाए? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा एक सेकंड सुनो, एक सेकंड सुनो, एक काम करते हैं सर। Initially, this is on x-axis you have time, on y-axis you have displacement. So can I say the coordinates of this are t is equal to 0. When t is equal to 0, this is the displacement, this is the displacement. So where the graph is starting from here, so x is equal to 0. तो put करो इसमें, x is 0, a sin omega, the time is 0 plus 5. So therefore 0 is equal to, amplitude तो 0 हो ही नहीं सकता, amplitude, if the amplitude is 0 how can there be vibrations? तो sin ये ओमेगा इंटू 0 is 0, 5, ओमेगा इंटू 0 is 0 plus 5 is 5, तो sin 5 0 का मतलब 5 should be 0। तो मेरा इक्वेशन बन जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का a sin omega t। एक्सलेंट सर, दिस द इक्वेशन। तो इफ यू वांट द वेलोसिटी, इसको डिफरेंशिएट करना x डॉट, तो a sin का डिफरेंशिएशन इज cos ओमेगा t, एंड अगेन यू डिफरेंशिएट ओमेगा t, ओमेगा एंड t का डिफरेंशिएशन इज 1, तो x डॉट इज इक्वल टू a omega cos omega t. This is the equation. Now x dot is equal to a omega cos omega t। ठीक है सर, अब इसको नेक्स्ट डिफरेंशिएट x डबल डॉट, व्हाट इज x डबल डॉट? दोबारा डिफरेंशिएट करो a ओमेगा, व्हाट इज cos ओमेगा t? माइनस साइन ओमेगा t, अगेन यू डिफरेंशिएट ओमेगा t, इट विल बी ओमेगा, सो ये हो जाएगा x डबल डॉट इज माइनस माइनस होगा, ओमेगा इंटू ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t। बिल्कुल सही है सर। तो बट यू नो दिस इज द इक्वेशन, वो पूछा गया सर द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 4/3। पुट करो सर, और ये बताओ व्हाट इज द एम्पलीट्यूड सर? देखो एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। देखो x इज इंक्रीजिंग 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 मैक्सिमम, फिर डिक्रीज हो रहा है। तो हाउ मच इज दिस सर? ये वाला कितना है सर? ये 1 सेंटीमीटर, सो द एम्पलीट्यूड इज 1। और एक बात है सर, अब देखो अभी कुछ दिया सर, मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा सर, मैं बताता हूं सर। व्हाट इज द टाइम पीरियड सर? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या है? देखो ग्राफ उठ रहा है उठ रहा है उठ रहा है उठ रहा है, देन फॉलिंग फॉलिंग फॉलिंग, देन अगेन, सो कैन आई कॉल दिस एज अ साइकिल? यहां से ग्राफ उठ रहा है, यहां से ग्राफ उठ रहा है, दिस इज द कंप्लीट साइकिल। ये कंप्लीट साइकिल है सर, ये वाला कंप्लीट साइकिल है सर, ये वाला। तो व्हाट इज द टाइम पीरियड सर? 8 सेकेंड। एक्सेलेंट। ओमेगा इज इक्वल टू, आप जानते हैं सर, 2 पाई बाई टी। एम आई राइट सर? क्या मैं सही हूं या गलत हो? ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, यू नो दिस वेरी वेल, यस और नो? ये मैं क्लास में डिराइव भी किया था सर। सो देयरफॉर ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई, टाइम पीरियड इज 8, सो ओमेगा इज इक्वल टू पाई/4। एक्सेलेंट सर। तो यहां पुट करना सर, तो x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर सर? पाई स्क्वायर/16, पाई स्क्वायर/16, एम्पलीट्यूड इज 1 इंटू साइन ओमेगा, ओमेगा कितना है सर? पाई/4 इंटू टी।
This is the equation of acceleration. But he's asking acceleration at t is equal to 4 by 3. So minus pi square by 16 sine pi by 4 and the time is 4 by 3. ये कट जाएगा. So what is pi? 180. 180 by 3 is 60. Sine 60 is root 3 by 2. So this will be minus pi square by 16 minus pi square by 16. Sine 60 is root 3 by 2. This is root 3 by 2. Therefore minus root 3 pi square by 16 to 32. So minus root 3 pi square by, I think, is it correct? Is it correct, sir? Next question था सर ये भी. This is also a good question. बोलो सर. ये करो. ये करो. Come on, my dear students, ये करो. पढ़ो सर. Air is confined to one side of a rigid container divided by a partition as shown in the figure. This side there is a air divided by a partition and this is evacuated, complete vacuum. Now this partition is removed and it expands. So the initial pressure is P1, the final pressure is P1 by 4. The initial volume is V1 and the final volume is 2V1. Correct. और क्या बोल रहा है सर? It is expanding. Now, एक बात देखो सर. Please, my dear students. एक बात देखो यहाँ पे, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एक बार पढ़ो सर. पढ़ो. मैं कुछ नहीं बोलूंगा सर. One second. Sir, namaste, sir. Sir, నేను క్లాస్లో ఉన్నాను సార్. మీకు 5కి చేయనా సార్? ఐ విల్ కాల్ యూ సార్ ప్లీజ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. It is not MSQ. आंसर बताओ सर. Zero. The answer is wrong. आपके कॉन्सेप्ट ही सही नहीं है सर. आपके कॉन्सेप्ट ही गोल है सर. आपके कॉन्सेप्ट ही गोल है सर. यही होता है. आप थर्मो के माहिर है ना रे. आप थर्मो के माहिर है ना. ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ తెలుగు. ఏం చెప్పాలి నాన్న? ఏం తెలుగులో చెప్పాలి నాయన? దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ సార్. సింపుల్ థింగ్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ కాంప్లికేటెడ్. ఠోకతాలి. This is a rigid container but not an insulated container. मेरे प्यारे दोस्तों, when we discussed when it is क्या बोलते हैं, insulated, then the heat transfer is zero. Did I ever say that in free expansion the heat transfer is always zero? Did I say that in free expansion the heat transfer is always zero? In free expansion work transfer is always zero because work होने के लिए there has to be some resistance. दोबारा बता रहा हूं सर. Work होने के लिए there has to be some resistance. Suppose I am lifting some weights, because it is offering resistance.
जब वो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है तो मैं वेट लिफ्ट कर रहा हूं, तो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा। सो हल्का सा पेपर लिफ्ट कर रहा हूं तो रेजिस्टेंस इज लेस, लेस वर्क करना पड़ेगा। अब देखो सर, दिस साइड, is there any resistance, sir? If I remove the partition, this side, is there any resistance? No resistance, sir. When I remove, it is free expansion. In free expansion, as there is no external resistance, it is unrestrained expansion, तो work will be zero. Free expansion में हमेशा work zero होता है. Heat transfer zero होगा या नहीं, it depends on whether it is insulated or not. Focus ताली. Please explain, please explain, please explain. Are yaar, what is the meaning of work transfer? So you are lifting a weight, you are lifting 10 kg weight, you are lifting half kg weight. Is the work, and both you are lifting by same height. Is the work done same? Is the work done same? I'm asking a question. I'm lifting half kg weight, I'm lifting 10 kg weight. Is the work transfer same? No. Why? Because this weight is offering more resistance, I have to do more work. More resistance, more work. Less resistance, less work. Zero resistance, zero work. So when the gas is expanding, this side, is there any resistance? कोई molecules ही नहीं है. There is no material medium. तो zero matter. When it is a zero matter, when it is a zero matter, जब ये zero matter है तो work, मतलब gas expand हो रहा है तो work zero होगा. ठीक है सर, कि ये बात सब सही है सर, जीरो है। तो फ्री एक्सपेंशन में हमेशा वर्क जीरो होता है, बिल्कुल सही है सर। नाउ देखिए सर, तो डी डैश क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डैश डब्ल्यू, वर्क इज जीरो। तो व्हाट इज द हीट ट्रांसफर सर? हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। व्हाट इज द हीट ट्रांसफर सर? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। वेरी गुड सर। तो कैन आई राइट दिस एज इट इज एन आइडियल गैस? तो आइडियल गैस के लिए mCv डेल्टा टी, दैट इज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। कभी भी याद रखना, जब इंसुलेटेड होता है तो Q जीरो होता है, तब UF इज इक्वल टू UA होता है। व्हेन इट इज इंसुलेटेड देन ओनली UF इज इक्वल टू UI। अगर ये इंसुलेटेड नहीं है तो मेरे देखो, फ्रॉम दिस इट लूजेस हीट। देखो देखो समझ में आया सर? नाउ द इनिशियल, देखो द इनिशियल टेम्परेचर इज गिवन एज 600 केल्विन। एक बार देखना सर, द इनिशियल टेम्परेचर इज गिवन एज 600, द इनिशियल प्रेशर इज 4 बार। 4 bar means 400 kilopascal. 4 bar is 400 kilopascal. 4 bar is 400 kilopascal and the volume is 0.287 meter cube. गेस मारो, आपके टीचर ने वॉल्यूम को 0.287 क्यों दिया होगा? गेस मारो सर, आपके टीचर ने वॉल्यूम को 0.287 क्यों दिया होगा सर? जब इंसुलेटेड होता है तो क्यू जीरो होता है। चलो आप ये भी गेस, आर वेरी गुड। मेरे प्यारे दोस्तों, you remove this partition, the same gas is expanding and occupying this complete volume. जब ये पार्टीशन निकाल देंगे, the same gas is expanding the entire volume. तो क्या ये गैस का मास और ये मास सेम होगा, अलग होगा? बिल्कुल सेम होगा। तो PV इज इक्वल टू MRT और M इज इक्वल टू PV बाई RT। तो ये वाला मास सेम है, तो इक्वेट करो। P1 V1 by RT1 is equal to P2 V2 by RT2। तो वो R तो सेम है। What is P1? चलो P1 V1 by what is T1 sir? T1 is 600 is equal to P2. What is P2 sir? P1 by 4. And what is V2? V2 is 2V1 by T2। तो अब आप बताओ सर, P1 V1 गया, 4 1s 4 2s, T2 is equal to 300 Kelvin। क्या आप बता सकते हैं सर? तो इनिशियल टेम्परेचर इज 600 एंड द फाइनल टेम्परेचर इज 300। तो इज इट गेनिंग हीट और लूजिंग हीट? बोलो रे, बोलो रे। Will it be heat gain or heat rejected? It will lose heat, that's why its temperature is decreasing। बहुत बढ़िया सर। ये बताओ, I know the
फाइनल टेम्परेचर 300, आई नो द इनिशियल टेम्परेचर 600, सीवी दिया है, सीवी बोल रहा है 0.72 लेने के लिए। मास तो पता नहीं है सर, हाउ टू कैलकुलेट मास? आई कैन इजीली कैलकुलेट मास सर, आई कैन इजीली कैलकुलेट पीवी इज इक्वल टू एम आर टी, तो मास इज इक्वल टू पीवी बाई आर टी। सो व्हाट इज द प्रेशर सर? द प्रेशर इज 400 and the volume is 0.287 by R is 0. और एक बात है, whenever P is in kilopascal, R is in kilojoule per kg per Kelvin, and अगर ये इनिशियल के लिए अप्लाई कर रहा है, अगर ये इनिशियल के लिए अप्लाई कर रहा है, तो ये शुड बी इनिशियल टेम्परेचर, सो 0.287 into T1, T1 is 600, the initial temperature is 600, I repeat, ये तो गया सर, ये तो गया, initial temperature I am applying for this, P1 is 400, V1 is 0.287 by R is 0.287, ये गया, तो what is the value of mass sir? It will be 2/3 kg, तो यहां पुट कर लेना सर, यहां पुट कर लेना, the mass is, देखो mass is 2/3 kg, CV is 0.72 and the final temperature is 300 and the initial temperature is 600, तो Q कितना आ रहा है सर? I think we can do, ये होगा 3 ones 3 2 6, करेक्ट, गलत है सर? यस, ये होगा 2 इंटू 0.24 इंटू -300, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 24/100 इंटू 300, तो ये कट जाएगा सर, ये कितना होगा सर? 72, 144 विद नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन इज हीट रिजेक्शन, सो देयरफॉर वर्क डन तो जीरो होगा, फ्री एक्सपेंशन में गलत है, तो हीट रिजेक्टेड इज जीरो, ये भी गलत है, हीट रिजेक्टेड इज 144, इट इज द राइट आंसर सर, मस्त क्वेश्चन था सर, हम सोचे हमारे थर्मो के कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है, देखो ये क्वेश्चन में फंस गया। डू यू नीड एनी, बैठ के किए सो क्वेश्चन है सर, डू यू नीड एनी कैलकुलेटर सर? नहीं, बैठ के किए सो क्वेश्चन है सर, वॉल्यूम को कितना लेना है, क्योंकि कैलकुलेटर, दैट इज द ब्यूटी सर, आपके टीचर ने शेयर मेहनत करते हैं सर। प्लीज बताइए, इज द क्वेश्चन क्लियर? इसको अब दूसरा करेंगे सर, अब बताओ सर, सपोज ये है, सपोज ये है, ये वैक्यूम है सर, ये वैक्यूम है, एयर है, अब बोलो डी डैश क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डैश डब्ल्यू, एनीवे ये फ्री एक्सपेंशन है, तो ये फ्री एक्सपेंशन है, तो ये जीरो हो जाएगा, और इंसुलेटेड है, हीट ट्रांसफर जीरो होगा, डी यू जीरो, मीन्स यू एफ इज इक्वल टू यू आई, इसका मतलब एम सी वी टी एफ इज इक्वल टू एम सी वी टी आई, सो देयरफॉर ये क्या होगा सर? इस केस में ही ये होगा सर, इंटरनल फाइनल इनिशियल ओनली व्हेन देयर इज नो हीट ट्रांसफर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, इज इट ओके माय डियर स्टूडेंट्स? इज इट ओके? इज इट ओके? ఓకే అన్న, హలో స్వామి, నేను క్లాస్ లో 5 o'clock కాల్ చేస్తాను. ఓకే అన్న, సారీ, ఓకే బాయ్, షూర్ అన్న, షూర్ 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 షూర్, ఓకే। मजा आ रहा है सर, मुझे तो मजा आ रहा है सर, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है सर। सपोज ये है, ये वैक्यूम है, ये वैक्यूम है, ये है, अब बोलो d डैश q इज इक्वल टू du प्लस d डैश w, एनीवे ये फ्री एक्सपेंशन है, तो ये फ्री एक्सपेंशन है, तो ये जीरो हो जाएगा, मजा आ गया। और एंड वन मोर थिंग आई एम टेलिंग यू माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि आई डोंट डू एनी एडवर्टाइजमेंट, आई डोंट डू आइए आइए आइए, प्योर वर्क, तो अगर वर्क को इज्जत नहीं देंगे तो अच्छे अच्छे टीचर भी खत्म हो जाएंगे सर, इट इज इन योर हैंड्स, अच्छे टीचर को रेस्पेक्ट देके उनको जिंदा रखना आपके हाथ में है सर, और कुछ नहीं बोल सकता हूं सर मैं, इससे ज्यादा आई कैन नॉट से एनीथिंग सर, किस, ओके सर,
इस क्वेश्चन था सर, वन लव फॉर दिस, एक लव फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन मेरे लिए नहीं, इसके लिए, वन लव फॉर दिस। वाह वाह, आग 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 लगा दिए, बहुत बढ़िया। ये कर रहा हो, वो कर रहा हो, ये कर रहा हो रे। ये देखते हैं सर, which one of the following is Ericsson cycle? Can you tell me what is Ericsson cycle, sir? मुझे पता है Ericsson cycle has four processes. It is a power producing cycle, so it should be clockwise. So can you tell me what are the four processes? बहुत, हाँ बोलो, एक सेकंड मैं बताता हूँ सर। Ericsson cycle has two constant pressure, सही है, constant pressure processes and two constant temperature process. याद है सर? And I taught very clearly in rank this Brayton cycle. Large number of superheats and intercooling, large number of reheating and intercooling will lead to Ericsson cycle. Ericsson cycle पे दो टाइप्स ऑफ प्रोसेस होते हैं, चार प्रोसेस होते हैं, दो कांस्टेंट प्रेशर, दो आइसोथर्मल। देखो कांस्टेंट प्रेशर, देखो पीवी डायग्राम, पीवी कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल कांस्टेंट प्रेशर आइसोथर्मल। यस इट इज एरिक्सन साइकिल। एरिक्सन साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम, पीवी डायग्राम इट इज पीवी, कांस्टेंट वॉल्यूम हो ही नहीं सकता, टू इज रॉन्ग, टू इज रॉन्ग, इधर आइए। यस कांस्टेंट प्रेशर, यस टीएस डायग्राम पे कांस्टेंट प्रेशर आइसोथर्मल, कांस्टेंट प्रेशर आइसोथर्मल, बिल्कुल सही है सर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम, ये कांस्टेंट वॉल्यूम हो ही नहीं सकता। सो वन एंड कहां है रे वो, दिस इज थ्री, वन एंड थ्री आर करेक्ट। वाह, मजा आ रहा है सर। सर विदाउट ऑप्शंस ऐसे क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो सकते सर। मित्रों विदाउट ऑप्शन ये नहीं हो सकते सर। ओके सर, मजा आया, मजा आ रहा रे, अब मजा आ रहा रे, रे 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 मजा आ गया रे, अब मजा आ गया रे, कौन सकरो। अरे यार स्लोप के लिए तो देखो, आप मुझे समझ में नहीं आता है, प्लीज ऑब्जर्व हियर, इज देयर एनी कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम बोथ? नहीं ना, वन इज कांस्टेंट वॉल्यूम, वन इज ये अलग डायग्राम है, ये अलग डायग्राम है, तो दिस इज कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप ज्यादा होता है इससे, आई नो दैट टी बाई सीपी, टी बाई सीवी। सो इफ यू सी टीएस डायग्राम, this is less slope, so this will be T by Cp, this is more slope, T by Cv। ठीक है, ये करो, ये कर रो, वो कर रो, ये कर रो रे, माना हो तुम। लेकिन प्रॉब्लम है सर, ये चार्जिंग का कुछ दिक्कत है, इसलिए आज मैं फोन किया था उनको। चलो देखते हैं, ये करो। An object is immersed in an air flowing with a static pressure of 200 kilopascal, स्टैटिक टेम्परेचर ऑफ, देखो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना तो इट विल बी 300 केल्विन, एंड द मैक नंबर इज 0.5। ओके, द टेम्परेचर एट द स्टैग्नेशन स्टेट इज, गामा इज गिवन एज 1.4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, ध्यान से सुन। यस इट विल बी, संचिता इज ग्रेट,
बिकॉज जो पहले फ्लूइड के पास जो काइनेटिक एनर्जी था दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट दिस क्या बोलते हैं प्रेशर में कन्वर्ट होगा, दैट विल बी स्टैग्नेशन स्टेट। अब देखो यू नो दैट T naught by T is equal to 1 plus gamma minus 1 by 2 m square। ये इक्वेशन आई हैव डिराइव्ड इन कंप्रेसिबल फ्लो। इसरो में कंप्रेसिबल फ्लो के क्वेश्चंस आते हैं सर, सो बी केयरफुल माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया। सो T naught we do not know, ये इक्वेशन याद रखना। व्हाट इज द एंड टेम्परेचर शुड बी स्ट्रिक्टली इन केल्विन। व्हाट इज T? 300 should be equal to 1 plus gamma is given as 1.4 minus 1 by 2 into m square. What is m? 0.5. Can I write this as half? M square means 1 by 2 square is 4. दोबारा बता रहा हूं सर, m square, this m is 0.5 is 1 by 2, m square is 1 by 4. Okay, so T naught by 300 is equal to 1 plus 1.4 minus 1 is 0.4. 0.4 by 2 is 0.2. 1.4 minus 1 is 0.4. 0.4 by 2 is 0.2 into 1 by 4. Absolutely fine. So T naught by 300 is equal to, ये कितना होगा सर? I think कितना आ रहा है सर ये? 2 by 10. अरे 2 by 10. 2 by 10 into 1 by 4. तो ये 2 होगा। 1 plus 1 by 20. तो कितना होगा सर? 21 by 20. So 21 by 20 into 300, तो शून्य शून्य गया, तो कितना हो रहा सर? 3 1 3। गलत किया सर, मैंने कुछ गलत किया क्या सर? करेक्ट है। ये जीरोस गया। एक सेकंड, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुआ क्या? लेट मी सी, इज देयर एनी प्रॉब्लम विद कैलकुलेशन? नो नीड ऑफ एनी कैलकुलेटर सर। 1 plus, ये सही है? करेक्ट, बिल्कुल सही है सर। तो ये हो जाएगा आपको 300 into 1 plus 1 by 20, correct? So this will be 300 plus 300 by 20, 2 ones to 15. I think you are getting this as 315। बहुत सही क्वेश्चन है सर। Is there any need of calculator? ना। बोलो एक बार, is there any need of calculator? ना 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 ना। पढ़ो सर। मैं सोच रहा हूं कुछ ब्रेक लेने के लिए। शैल वी टेक अ ब्रेक? आप बताइए सर, कुछ ब्रेक ले? नहीं ना? अभी नहीं ना? नो, अभी नहीं ना? ना, वेरी गुड। ये करो सर, इस बार गेट के लिए ऐसे क्वेश्चंस प्रिपेयर किया आपके यूट्यूब सेशन के लिए, आग 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 लगा देंगे। रामचरण, a tank of volume 0.5 meter cube contains a mixture of water and steam at 200। मतलब there is a saturated liquid, saturated steam। the देखो, the volume of the mixture is 0.05 meter cube। the mass of the mixture is 8 kg। the entropy of the mixture is, कैसे करेंगे सर? एंड हाउ डू वी डू दिस? कहीं मैं देखता हूं एक बार, कोई वैल्यूज तो गड़बड़ नहीं हुआ। 20 सेकंड ना, एक सेकंड, कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ? एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर क्या है रे? क्वेश्चन नंबर क्या है रे? टैंक ऑफ वॉल्यूम 0.05, okay, 200 degree centigrade, mass of the mixture is 8, entropy of the mixture is, vf is 0.001, this is 0.126 सर। यही तो दिख रहा था मैं, ये तो मैं फ्रेम किया सर, दिस आई हैव फ्रेम, क्योंकि कैलकुलेशन कैसा, एस एफ इज 2.5। एक्चुअली मैं जब स्टीम टेबल्स देख रहा था, I'll tell you, this was 2.5782, this was 4.137, ऐसा कुछ था, तो मैं राउंड ऑफ किया सर, सो दैट कैलकुलेटर की जरूरत नहीं। देखो सर, आपके टीचर ने बैठ के कितना मेहनत किया।
ये 6 लेने का भी रीजन बताता हूं सर, क्योंकि 0.01 अगर माइनस हो जाएगा 0.125 आएगा तो कैंसलेशन इजी हो जाएगा। इट्स नॉट 0.125। समझ में आ रहा है सर? सर मेहनत किया या नहीं सर? प्लीज बताइए, किया या नहीं? किया सर, किया सर, इज्जत दो सर, फर्जी लोगों को इज्जत दे रहे हैं। एंड यू नो वेरी वेल the specific volume of the mixture is Vf plus x into Vg minus Vf. Okay, the volume of the container is this. देखो, mass of the mixture is 8. What is the specific volume of the mixture? It is volume by mass. Volume is 0.05 and the mass is 8. So you will get this as 0.05 by 8 is equal to Vf. What is Vf, sir? Vf is 0.001 plus x into Vg minus Vf. Vg is 0.126 minus Vf is 0.001. देखते हैं सर, कैन वी कैलकुलेट इजीली? दिस विल बी 0.05। एक काम करते हैं सर, डेसिमल्स को हटा के देखेंगे। 5 बाई ये 100 होगा 800, एम आई राइट सर? 5 बाई 100 800 इज इक्वल टू 1/1000 प्लस x इंटू ये कितना आ रहा है सर? देखो, पर्पसफुली हैव टेकन, तो कितना होगा सर? 0.125। ये 0.125 होगा सर, सो इट विल बी 125 बाई 100। ये सही है या गलत है सर? गलत है सर? डिड आई कमिट एनी मिस्टेक? ये 1000 आना चाहिए सर, 0.125 मतलब ये 1000 आना चाहिए। हाँ, तो ये हो जाएगा। इसको इसको क्या करेंगे सर? 0 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 0 0 10 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 50 बाई 8000 इज इक्वल टू 1 प्लस 125 एक्स बाई 1000। गलत ना सर? गलत, सही है। तो ये 8 बचेगा यहाँ पे, तो 500 by 8 minus 1 is equal to 125x. So this will be 42 by 8 is equal to 125x. So x is equal to 42 by 8 into 125. 125 into 8 कितना होगा सर? 1000 होगा. This will be point कितना आ रहा है सर? Is it 0.4042 sir? Is x value 0.042 sir? गलत है? Is x value? I am not using any calculator sir because I designed the question. Is the x value correct? सर ड्राइनेस फ्रैक्शन सही है या मैं एक पूछ रहा हूं, आप एक बोल रहे हैं? इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन वैल्यू करेक्ट? एक्स सही है। तो नाउ एंट्रोपी ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू एस एफ प्लस एक्स इंटू एस जी माइनस एस एफ। सो देयरफॉर एस इज इक्वल टू एस एफ। व्हाट इज एस एफ? 2.5 plus x is 0.042 into sg minus sf. It is 4 minus sf is this one. So ये हो जाएगा आपका 2.5 प्लस ये 1.5 है सर, ये 1.5, तो 0.042 इंटू 1.5 कितना आ गया सर? 15460, मतलब 2.56 कुछ आना चाहिए सर। बिल्कुल, नन ऑफ द ऑप्शंस आर मैचिंग। ये तो पास में है ना रे, बिल्कुल सही है सर। अच्छा है मित्रों। ये करो, ये करो, डू दिस। ठंड लग रहा है, थोड़ा एसी ऑफ कर ले थोड़ी देर के लिए। Two engines A and B having have 40% efficiency each. Engine A is supplied with heat input Q from a source at 500
and B is supplied with same amount of heat Q from the source at 1000. Both the engines are operating at a sink temperature of 300. Which one of the following is correct? देखो सर, A is operating, A is supplied with a heat 500, 300, 1300. Okay, okay. B का क्या है सर? Okay. This temperature is 500. अब ये है W, ये B है ना? W A है। देखो यहां पे सेम हीट दिया है सर, सेम हीट दिया है सर, सेम हीट दिया है सर, सेम हीट दिया है सर। तो व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट? एफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट इज 40% दिया है सर, 0.4। तो व्हाट इज द एफिशिएंसी? आउटपुट बाय इनपुट। तो WA is equal to 0.4 Q. What is the efficiency of B, sir? It is 0.4 is output by input. So WB is equal to 0.4 Q. Both are developing same work. So can I say both are equally efficient? Both have same efficiency and both are developing same work. Can I say both are equally efficient? देखो आंसर देखो एक बार, मुझे पता नहीं सर, मैं पूछ रहा हूं आपसे। Since both the engines are having the actual work of 0.4 Q, therefore both are performing equally well. Is it correct? Be careful, sir. Be careful, sir. Be careful, sir. Be careful, sir. Why? There is one term known as quality of energy. देखो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको कभी डाउट आता है तो आप सेकंड लॉ एफिशिएंसी को जाना। व्हाट इज सेकंड लॉ एफिशिएंसी? द एक्चुअल एफिशिएंसी बाय मैक्सिमम एफिशिएंसी। व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए का 1 minus T lower is 300 by T higher is 500. So therefore the maximum efficiency of A is कितना है सर? ये 500 minus 300 is 200. ये कितना है सर? 0.4. Let's see what is the maximum efficiency of this. The maximum efficiency of B is 1 minus T lower is 300 and T higher is 1000. तो कितना आ रहा है सर ये? What is the maximum efficiency of B? How much is this? 1000. 0.7. What is the meaning of it? Let us find the second law efficiency of this. The actual efficiency is 0.4. The maximum efficiency is 0.4. It means it is 1 or 100%. Second law efficiency. इसका देखो. What is the actual efficiency? 0.4. What is the maximum efficiency? 0.7. तो कितना आ रहा है सर? If you want to multiply with 100, ये होगा. Which one has more efficiency? Second law efficiency. This engine has more. आपको समझ में नहीं आया? It has the capacity to develop a maximum efficiency of 40%, and in fact it is actually developing 40%. So it is developing the maximum. उसका कितना maximum capacity है वो develop कर रहा है सर, लेकिन ये it can develop an efficiency of 70%. तो 70% दे सकता है, but वो सिर्फ 40% ही दे रहा है सर। मतलब it is not working to its maximum capacity. It can develop much more work, but unfortunately it is developing only this much. That's why this is less efficient compared to this. Even though first law efficiency is same, it is the second law efficiency that decides the quality of the engine. So which engine is performing well, sir? This engine A is working to the maximum capacity. That's why this efficiency is the best efficiency. So therefore the answer is A is performing well. Option B is correct. Anyone got the answer? नको उम्पो, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा। ठीक है सर जी, ये करो। कैन यू सी द क्वेश्चन सर? True, Ramcharan. You know, true.
This is an irreversible engine because its efficiency is less than maximum. This is a reversible engine because the maximum and actually same. This is a reversible engine. True. So definitely reversible engine is the best engine. Absolutely. Vikas, sir, can you see the question? The acceleration of a particle is given by 20 by v plus 2, where a is in meter per second square, v is in meter per second. The particle starts with zero initial velocity. The initial velocity is zero at x is equal to 0. Means initially the displacement is 0 when the velocity is 0. The position of the particle when the velocity is 10 meter per second. ये पूछ रहा है what is the position of the particle when the velocity is 10. अच्छा क्वेश्चन है सर ये. अच्छा क्वेश्चन है सर. कैसे करेंगे सर इसको? कैसे करेंगे सर? This is from engineering mechanics. तो he is relating acceleration, velocity, displacement. ध्यान से सुनिएगा सर. तो he is asking position means displacement x. तो कैसे करें सर? Which equation is relating all the three parameters? The acceleration is given by v dv by dx. Excellent sir. So therefore already you know the acceleration. ध्यान से सुनिएगा सर. Already you know acceleration. ठीक है सर. What is the acceleration? 20 by v plus 2. This is the acceleration. That is equal to v into dv by dx. Absolutely fine. So separate variables. तो क्या लिखेंगे सर? देखो एक बार. v into v plus 2, v into v plus 2, v into v plus 2 dv is equal to 20 dx. इसको हम इंटीग्रेट करेंगे सर. इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? v स्क्वायर प्लस 2v dv इज इक्वल टू 20 dx. इसको इंटीग्रेट करो तो क्या होगा? v स्क्वायर इंटीग्रेशन इज v क्यूब बाई 3 प्लस 2 v dv इज v स्क्वायर बाई 2 प्लस सम इंटीग्रेट, चलो उधर ले लेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट, शुड बी इक्वल टू 20 इंटीग्रल dx इज x प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट. So this will be v cube by 3 plus v square is equal to 20x plus c. But clearly he said initially the velocity is 0, x is 0. का मतलब क्या है? When x is 0, the velocity is 0. ये velocity 0 है, ये velocity 0 है, तो total 0, x 0. ये भी 0 है, ये भी 0 है, मतलब c is equal to 0. c का वैल्यू 0 है. तो v cube by 3 plus v square is equal to 20x where c is 0. This is my equation. अब क्या बोल रहा है? The position of the particle when v is 10. तो v का वैल्यू क्या है? 10 क्यूब बाई 3 प्लस v का क्या वैल्यू क्या है? 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 20. पोजीशन पूछ रहा है, x पूछ रहा है सर व्हेन द वेलोसिटी इज 10. तो ये कितना होगा सर? 1000 बाई 3 प्लस 100 इज इक्वल टू 20x. तो ये होगा सो 1300 बाई, अरे ये 1300 बाई ये 20 इधर आएगा, so 3 into 20 that is equal to x. So this will be 130 by 6 if I am not wrong. ये जीरो कट गया, तो कितना होगा सर? 212. गलत है सर, ये गलत है सर. हाँ बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. बोलो. 2 3s 265, so it is 65 by 3. 65 by 3 is the right answer. अच्छा क्वेश्चन था सर. Is it a good question, sir? Yes, it is a good question. So एक काम करते हैं सर, we'll take a break of 10 minutes. It is 3 o'clock, so we'll meet at 3:10. Will it be fine?
चलिए, वी आर बैक। वी आर बैक सर। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? थंडरबोल्ट डॉन भी आ गए सर हमारे क्लास में, नाम देखो। चलो चलो, लेट्स प्रोसीड। कितने क्वेश्चंस है सर? हाँ, आई थिंक वी हैव सॉल्व 24 ना? 24th, यस। 25, ये करो। कम ऑन, 25th। कम ऑन बैक बैक आ जाइए, डोंट वेस्ट टाइम। The elastic portion of the stress strain diagram of an alloy is shown. Alloy, ये देखो इलास्टिक, दिस द इलास्टिक पोर्शन। ओके, ये क्या दे रहा है सर? व्हाट इज दिस गिविंग? दिस इज गिवन इन मेगा पास्कल। ये स्लोप क्या दे रहा है सर? इट इज गिविंग मी यंग्स मॉडुलस। लेकिन वो पॉइजन्स रेशियो पूछा है, एंड और कुछ दिया है सर। दी टेक जी इज इक्वल टू, जी का वैल्यू दिया है 25 गीगा पास्कल, जी वैल्यू। वी नो दैट E is equal to 2G into 1 plus nu. If you want Poisson's ratio, I need E and G. G is already given. E find out करो। कैसा find out करेंगे सर? इसका slope. Slope is dy by dx. What is this length, sir? So Young's modulus is the slope. This length is 350 megapascal, and this is 0.005. Excellent, sir. E is equal to 350 by 5, 1 2 3 into 1000 ले लो यहाँ पे, so many megapascal. Am I right, sir? So what is 1000 megapascal? This is gigapascal. So therefore E is equal to 1, ये कितना होगा सर? ये गलत हुआ क्या सर? E is equal to, आई थिंक ये 70 है ना सर? इज इट 70? 70 गीगा पास्कल, ठीक है सर, 70 गीगा पास्कल। तो E is 70 twice G is 25 into 1 plus nu. So 70 is equal to 50 into 1 plus nu. तो ये कट जाएगा सर। So 7 by 5 is equal to 1 plus nu, और 7 minus 5 by 5 is nu, करेक्ट ना सर? ये 1 इधर आएगा, तो कितना आ रहा है सर? 2 by 5 is nu. What is nu सर? Anyone, what is the value of nu सर? कितना आ रहा है सर? ऑप्शन में है। Is it 0.4? गलत है सर? Did we commit any calculation mistakes? गलत है सर? अरे नो वन इज कमेंटिंग। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ? अरे, इज माय वॉइस क्लियर? अरे यार, कमेंट्स ही नहीं आ रहे सर आपके। इज 0.4 करेक्ट और रॉन्ग? अरे यार, किसी का कमेंट नहीं आ रहा। करेक्ट है ना? हाँ, अब सही आ रहा है सर। 0.4 इज करेक्ट ना? यस यस, दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। ये करो, हाँ ये करो। करो ये, देखते हैं सर, आप ट्राई करो। ओ माय गॉड, फॉर द फर्स्ट टाइम फ्लूइड मैकेनिक्स, ऑयल फ्लोस थ्रू अ पाइप। देखो 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 देखो, मिस्टेक कर दिया ये। एक सेकंड, 26, तो 6.45 liter per second if the velocity variation is parabolic,
द एवरेज वेलोसिटी, रेडियस इज 0.2, और कुछ डेटा दिया, एनी डेटा गिवन? नहीं सर, यस, अच्छा क्वेश्चन है सर, कम ऑन कम ऑन। देखिए, he is asking the average velocity. The average velocity is a half of the maximum velocity. The average velocity is half of the maximum velocity. बिल्कुल सही है सर, लेकिन कैसे फाइंड आउट कर? इधर देखो, discharge is given as 6.4 pi 6.45 liter per second, liter per second. So the discharge is given by 6.4 pi, 1 liter is 10 power minus 3 meter cube per second. ठीक है सर, ये हो गया डिस्चार्ज। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते सर, डिस्चार्ज इज पाई यू मैक्स आर स्क्वायर बाई 2? ये गलत है सर, आई थिंक यू नो दिस इक्वेशन, द डिस्चार्ज इज गिवन बाई पाई यू मैक्स आर स्क्वायर बाई 2, इट इज करेक्ट, आई थिंक दिस इज करेक्ट ना, ये तो लैमिनार फ्लो है सर। तो डिस्चार्ज इज गिवन एज 6.4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 3, और यार यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे ले लेंगे, 6.4 pi into 10 power minus 3 is equal to q is equal to pi u max, okay, r square, what is the radius sir? 0.2, 0.2 को हम लिखेंगे 2 by 10 whole square by 2, pi u max r square by 2, बिल्कुल सही है सर। तो ये पाई गया सर, और कुछ जाएगा, 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू u max इंटू ये 4 बाई 100 होगा सर, ये 4 बाई 100 बाई 2 होगा सर। सो आई थिंक आई कैन राइट दिस एज 4 वंस 4 1.6, करेक्ट है सर। सो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 200 is u max, is u max, is u max. So therefore this u max will be equal to कितना आएगा सर? 0.32, is it 0.32? इसको एक मैसेज भेज देंगे, एक सेकंड, इसको एक मैसेज भेज देंगे। एक छोटा सा मैसेज भेज देंगे सर, वो डिस्टरबेंस हो रहा। एक सेकंड प्लीज। ओके, सो व्हाट इज द आंसर सर? यार, so is the maximum velocity, but you know, for laminar flow, for this parabolic variation, the average velocity is maximum by 2. So the average velocity is, the maximum is 0.32 by 2, and the average velocity is 0.16 meter per second. So B is the right answer, na? Is B the right answer? वेरी गुड सर, वाह 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 वाह, देखो देखो, एक्सलेंट, कौन है रे वो? संचिता, वाह, देखो देखो, वाह, द एवरेज वेलोसिटी इज डिस्चार्ज बाय एयर, एक्सलेंट एक्सलेंट, द डिस्चार्ज इज 6.4 पाई, लीटर का मतलब 10 पावर माइनस 3 बाय एरिया इज पाई आर स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया? एक्सलेंट एक्सलेंट, सैल्यूट सैल्यूट सैल्यूट, पाई आर स्क्वायर इज 0.2 स्क्वायर, तो ये कितना होगा? 6.4, ये तो कट जाएगा, इंटू 10 पावर माइनस 3 बाई, ये कितना होगा? 0.04, am I right sir? So it will be
6.4 by 4 into 10 power minus 2 into 10 power minus 3. 6.4 by 4 into 10 power minus 1. So therefore it will be कितना आ रहा है सर ये? गलत आ रहा है क्या? 16 ना? 16 4 64. So 1.6 into 10 power minus 1. This is 0.16. Am I right? Excellent. 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. लेकिन यहाँ पे कुछ सीख तो लिए. क्या सीख लिए? The discharge equation is also given by this. ये भी तो सीख लिए हम. ठीक है ना? Right. हाँ, ये करो. God bless you बेटा. बहुत बढ़िया. मतलब presence of mind is important. बहुत बढ़िया. God bless you बेटा. Excellent. वाह, बच्चे हो तो ऐसा होना रे. सैल्यूट कर लेंगे इनको. The velocity is given by, ये एक्सपेक्टेड है सर, 6y cap plus 3j cap. Correct. Where y is in meter. The equation of a streamline passing through this is, देखो sir, let us compare this with ui plus vj. So u is equal to 6y and v is equal to 3. u is equal to 6y, v is equal to 3. ठीक है. What is the equation of a streamline? dx by u is equal to dy by v. ठीक है सर. dx by what is u? 6y. dy by what is v? 3. 3 ones, 3 twos. So dx by y is equal to 2 dy. Am I right, sir? गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है रे बाबा. तो dx is equal to 2y dy. Integrate this. Integral dx is x. 2y dy. 2 तो constant है. y dy is y square by 2 plus some integration constant. So therefore x is equal to y square plus c. बिल्कुल सही है सर. तो but this is passing through 1 comma 1. तो x is 1, y is 2. x is 1, y is 2. Very good sir. x is 1, y is 2. तो 1 is equal to 4 plus c. तो c is equal to minus 3. Am I right sir? Is c minus 3 correct? Yes. So therefore मेरा इक्वेशन बन जाएगा x is equal to y square plus c is minus 3. तो y square is equal to x plus 3. y square is equal to, अच्छा क्वेश्चन था सर ये भी, है ना सर? कुछ तो बोलो. बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल. समवन सेड ऑप्शंस करके भेज. हाँ, लेकिन अगर 2-3 ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, बी केयरफुल. हाँ, एक अटेम्प्ट में, एक झटके में अगर 1-2 को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो ठीक है सर, परफेक्टली कर, फाइन. ठीक है ना सर? अगर मैं ऐसा देता हूं तो देखो, अगर मैं एक ऑप्शन देता हूं, मान लो एक ऑप्शन ये भी देता हूं, तब क्या होगा सर? तब क्या होगा? मान लो मैं ये भी ऑप्शन देता हूं, तब बी केयरफुल सर. यू शुड नो एवरीथिंग. यू शुड नो एवरीथिंग. हाफ नॉलेज इज डेंजरस. हाँ जी सर, ये करो. एट 0.5 फ्रॉम द सपोर्ट. अच्छा, he is asking the bending moment. कैसे करते हैं सर? बहुत सिंपल है सर. नो नीड टू फाइंड द रिएक्शन. इधर से आ जाइए सर. देखो एक बार, ये दिस इज 3 मीटर. ये 3 मीटर है. ये 1.8 मीटर. 1.8 इंटू 3 इज 5.4. ये 5.4 कहां पे ऐड करेगा सर? एग्जैक्टली हाफ, मतलब 1.5. I repeat, sir. For 1 meter, it is 1.8. For 3 meter, it is 1.8 into 3 is 5.4. 5.4 will act at either say half, 0.5, 1.5, because the total length is 3 meter.
ठीक है सर, ये है 4.5 किलो न्यूटन। 4.5, व्हाट इज दिस लेंथ सर? ये 1 मीटर है सर, ये 1 है। और कुछ लोड है नहीं। वेयर डू यू वांट द बेंडिंग मोमेंट? मुझे चाहिए यहां पे। एंड आप बताइए, दिस इज 0.5 और ये लेंथ कितना है सर? ये देखो, दिस इज 1। देखो एक बार, ये 1.5 है, ये 1.5 है और ये 1 है। मींस कैन आई से दिस इज 2.5? गलत है सर कुछ? देखो एक बार, कैन आई से इट इज 2.5? गलत है ना सर? देखो एक सेकंड, दिस इज 1.5, दिस इज 1.5, दिस इज 1, 1.5 प्लस 1 इज 2.5। ये सही है सर। और ये एनीथिंग, इज इट करेक्ट? मुझे बताओ रे, क्या हो रहा है सर आपको? आई वॉन्ट द बेंडिंग मोमेंट हियर। 1.8 into 3 is 5.4. 5.4 will act at 1.5, ये तो सही है। ओके, ये 1.5 है, ये भी 1.5, ये 1 है, ये 0.5 है सर, ये 0.5, ये 1, ये 1.5। 1.5 प्लस 1 इज 2.5 प्लस 5 इज 3 होना चाहिए सर। ये यहां से यहां पे चाहिए। एंड दिस इज, मैं बताता हूं सर, हमने छोटा सा यहाँ पे फिगर, आई डोंट से एनीथिंग रॉन्ग, बट फिगर थोड़ा सही नहीं ड्रॉ किए। अब ड्रॉ करेंगे, क्या दिक्कत है सर? ड्रॉ करेंगे, व्हाट्स द प्रॉब्लम? इसी में ड्रॉ कर देंगे, इसी में ड्रॉ कर लेंगे। देखो एक बार, डोंट वरी। इसका कहां पे ऐड करेगा सर? आई विल ड्रॉ वेरी क्लियरली। 1.8 into 3 is 5.4. This will be 1.5 and this will be 1.5। ये 1.5 है सर, और ये 1 मीटर है सर, ये 1 मीटर है। तो यहां पे पूछा है सर, यहां पे पूछा है सर, यहां पे। सो 0.5 फ्रॉम द सपोर्ट। तो अगर ये 0.5 है तो दिस टोटल इज 1, दिस विल बी 0.5। तो यहां पे बेंडिंग मोमेंट, तो यू कम फ्रॉम राइट टू दिस। 4.5 into, anyone got the answer? 4.5 into 0.5, 4.5 into clockwise plus ये 5.4 into, this is 1.5, this is 1, this is 0.5। 1.5 plus 1 is 2.5 plus 0.5 is 3 into 3। am I right sir? कुछ गलत किया सर? 5.4 यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट चाहिए। this is 0.5, this is 1, this is 1। 1.5 plus 1 is 2.5 plus 5 is 0.5। so sorry, 1.5 plus 1 is 2.5 plus 0.5 is 3। तो 5.4 into 3 clockwise प्लस ये 4.5 इंटू 0.5, तो कितना होगा सर? ये 2.25 प्लस 4 3 12 1, 5 3 15 16.2। तो ये होगा आपका 16.2। तो आई थिंक यू आर गेटिंग दिस एज 18.45। एनीवन गॉट 18.45? एनीवन गॉट 18.45 सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, वंडरफुल सर, वंडरफुल। ये करो, कम ऑन सर जी। ये क्वेश्चन, the deflection curve of a beam is shown in the figure। this is the deflection curve। the intensity of loading, मतलब W पूछ रहा है सर, कैसे करे सर? बहुत सिंपल है सर। let us take this equation, एक सेकंड, मैं ये ले रहा हूं सर। the deflection curve, the elastic curve is given by, देखो elastic curve क्या है मित्रों? it is given by minus q naught x by 360 L into EI 7L power 4 minus 10L square x square plus 3x power 4। ये है सर। अब पूछ रहा है व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग। मुझे पता है सर,
EI d2y by dx square is equal to m. बिल्कुल सही है सर. And you also know that dm by dx is equal to the shear force V. You also know dv by dx, where V is the shear force, is minus W. It is rate of loading. Am I right, sir? बिल्कुल सही है सर. तो यहाँ पे देखो, तो d by dx of V, d by dx of V, what is V? dm by dx is equal to minus W. So इसका मतलब d2m by dx square is equal to minus W. तो अगर आप इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे d2m by dx स्क्वायर, तो आपको रेट ऑफ लोडिंग आएगा. एक बात देखो, ei तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट दिस, तो इट विल बी d3y by dx क्यूब. तो इसको डिफरेंशिएट करो dm by dx. एक्सलेंट सर. सो ei, इसको और एक बार डिफरेंशिएट करो. इफ यू डिफरेंशिएट दिस, d4y by dx पावर 4 is equal to d2m by dx square. And you know very well, आशा भाई मैं क्लास में हूँ 100. हेलो. नहीं, आप 100 100 101 से पूछना. हाँ जी, संजय साहब से. ओके. ओके. नहीं, उनसे ही पूछ लेना. ठीक है. ठीक है. ei d2y by dx square is d2m by dx square. So therefore what is this, कहाँ गया d2m by dx square? तो ei d4y by dx power 4 is equal to d2m by dx square is minus w. तो अगर आपको रेट ऑफ लोडिंग चाहिए तो माइनस इधर अटैच कर लेना. इफ यू वांट द रेट ऑफ लोडिंग, ये हटा देना, तो माइनस होगा, ये होगा W. सो कुछ नहीं है सर. अगर d4 by, इसको 4 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, इसको 4 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, इसको 4 टाइम्स डिफरेंशिएट करने के बाद यू गेट सम वैल्यू. इफ यू मल्टीप्लाई दैट वैल्यू विथ माइनस ei, यू गेट W. ठीक है सर. अब देखो कैसे करेंगे. एक बार देखो, देखो dy by dx क्या होगा सर? माइनस क्यू. और एक बात है यहां पे, देखो देखो एक सेकंड. y इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट बाई 360 एल ई आई. देखो x को अंदर ले लेना, 7l पावर 4x माइनस 10l स्क्वायर एक्स क्यूब. x को अंदर ले लेना, l पावर 4x माइनस l स्क्वायर x इंटू स्क्वायर इंटू x इज x क्यूब प्लस 3x पावर 5. एक्सलेंट सर. 3x पावर 5. मुझे बताइए, इफ यू डिफरेंशिएट 4 टाइम्स, क्या ये बचेगा सर? क्या ये बचेगा सर? एक 4 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन 6x, थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन 6, फोर्थ टाइम कांस्टेंट 0. मतलब when you are differentiating 4 times, ये और ये नहीं रहेगा सर. so unnecessarily don't waste your time. unnecessarily don't waste your time. तो y is equal to minus q naught by 360 LEI. 4 times differentiate करना, you differentiate this 4 times, so d4y by dx square power 4. तो 4 times differentiate करना, तो फर्स्ट टाइम क्या होगा सर? 5 into 3 is 15x power 4. सेकंड टाइम करना 60x क्यूब. थर्ड टाइम करना 120x स्क्वायर. फोर्थ टाइम करना, गलत हुआ सर, कहीं पे गलत हुआ, 15x पावर 4, 60x क्यूब, 120. मैं एक बार देख लेता हूं, समवेयर गलत है. एक सेकंड. कमेंट्स, आई एम चेकिंग योर कमेंट्स. एक सेकंड. 180 इंटू 2 कहां पे? एक सेकंड. ओ हो मित्रों, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन 60x क्यूब, सेकंड टाइम 60 into 3 is 180x स्क्वायर. फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट टाइम ये, सेकंड टाइम ये, थर्ड टाइम 360x, फोर्थ टाइम 360. तो यहां पे 360 आएगा सर.
यहाँ पे d4y यहाँ पे 4 आएगा, तो ये वाला कट हो गया सर। सो d4y बाई dx पावर 4 इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट बाई एल ई आई। ठीक है सर, ये हो गया, ये हो गया सर। तो आई वॉन्ट, व्हाट डू आई वॉन्ट, W चाहिए, तो W इज इक्वल टू माइनस ई आई d4, तो माइनस ई आई into W is equal to rate of loading is minus EI into d4y by dx4. This is nothing but minus Q naught by LEI. Excellent sir. तो कुछ बचा है सर, और कुछ बचा है सर? Somewhere we have committed mistake I think. एक बार देख रहा हूं सर मैं। एक सेकंड, ये x पावर 5 आ रहा है ना, कहाँ क्या कर रहा हूं सर? हाँ देखो देखो, एक सेकंड, मैं तो बहुत मतलब यहाँ पे आई विल एक्सप्लेन वेरी क्लियरली क्या हुआ। एक सेकंड मैं बताता हूं। दिस विल बी 3x पावर 5, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन 15x पावर 4, फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट। सेकंड वाला 60x क्यूब, थर्ड वाला 180x स्क्वायर, फोर्थ वाला 360x आएगा सर। यहां पे 360x आएगा सर, सो वी फॉरगॉट दैट x, सो यहां पे x आएगा सर, 360x आएगा सर। ठीक है ना? तो ये आई गया, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस क्यू नॉट एक्स बाई एल। इज इट ओके? मस्त क्वेश्चन था सर। क्यू नॉट एक्स बाई एल, क्यू नॉट एक्स बाई एल, व्हाट इज द आंसर सर? ये इज द राइट आंसर। एनीवन गॉट दिस आंसर? अच्छा क्वेश्चन था सर ये पैटर्न आ सकता सर, दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, दिस वाज इंडीड अ गुड क्वेश्चन। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है सर, ये गेट में भी आ सकता है सर, नॉट जस्ट इसरो। हाँ ये करो ना, मिलर इंडिसेस ऑफ, ये हाफ है सर, प्लीज नोट डाउन दैट, दिस यूनिट सेल, ये 1 है और ये आधा है सर, ये हाफ है सर, दिस इज हाफ, यहां से ये भी हाफ है सर। ठीक है सर। नाउ यू टेल मी व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है सर? ए के कोऑर्डिनेट्स आपने ये राइट देखो, एक्स इज फ्रंट, एक्स इज फ्रंट, एक्स इज फ्रंट, तो फ्रंट कितना है सर? ऑरिजिन से फ्रंट कितना है सर? आधा। फ्रंट देखो, ये फ्रंट है, फ्रंट है, तो फ्रंट कितना है सर? ए यहां पे है हाफ। वाई कितना है सर? वाई राइट साइड, वाई इज राइट साइड, तो ऑरिजिन से राइट ये 1 यूनिट है सर। यस। व्हाट अबाउट जेड? तो आप सिर्फ यहीं पे है सर, तो जेड ऊपर नीचे नहीं गए। सो आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए करेक्ट? आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए करेक्ट? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए करेक्ट है सर? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए करेक्ट है, गलत है सर? अरे यार मैं पूछ रहा हूं, ओके, बी के, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी? बी इज एट द बैक, एट द बैक, तो आप एग्जैक्टली इधर, नाइदर यू केम फ्रंट नॉर बैक, तो एक्स कोऑर्डिनेट इज, बी का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, वाई इज ऑल्सो 0, वाई तो कोई राइट नहीं, वाई इज ऑल्सो 0, जेड आप कितना गए सर? 1 गए सर। वेरी गुड सर। नाउ आई वांट ए टू बी, तो ए बी का मतलब बी कोऑर्डिनेट माइनस ए कोऑर्डिनेट, तो कितना होगा सर? 0,0,1 माइनस ए बी का मतलब बी माइनस ए, हाफ कॉमा 1,0, दिस विल बी माइनस हाफ, दिस विल बी -1, 0 माइनस माइनस हाफ -1, एंड दिस इज 1, मल्टीप्लाई विथ, सो दैट ये पूरे इंटीजर होना चाहिए सर। समझ में? मिनिमम क्या है? 2 से मल्टीप्लाई करो, तो -2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका 1, 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये होगा -1, 2 से मल्टीप्लाई करो -2, 2 से मल्टीप्लाई करो, ये सही है सर। नाउ वेन एवर इट इज माइनस, हम इसको बार में पुट करते सर, वेन एवर इट इज माइनस इसमें बार पुट करते सर, 1 बार 2, क्या ये सही है सर? तो ऑप्शन आई थिंक 1 बार
1 bar. Yes, B is right ना? Is B correct? Yes sir. ये सब मैं तो बताया था आपको, neatly I explained this. Clear? Yes. ये करो. क्लैरिटी आ गया सर आपको? नेक्स्ट, the plate of width 10 and thickness 5 is rolled to a thickness of 3 centimeter. अरे यार, entry velocity 0 कैसा देता है? Entry velocity, the entry velocity is 10. The entry velocity is 10 centimeter per second. What is the exit velocity? गलत है सर. गलत है सर. नहीं. How do we do this? The flow rate is constant. तो डिस्चार्ज जो एंटर हो रहा है वो बाहर आ रहा है. Okay. What is the area, sir? And you also know that there is no rolling में क्या है? There is no spreading. There is no spreading. मतलब width क्या change हो रहा है सर? Is the width changing, sir? आप बताइए सर. Is the width changing? Say something. Hey, is the width no spreading? Width change नहीं हो रहा. जो thickness कम हुआ वो length में आ रहा है सर. वो length में आ रहा है सर. So therefore A1 V1 is equal to A2 V2. So width is 10, thickness is 5, then this is 10 is equal to A2. Width I don't know. Sorry, width तो same ही रहेगा ना रे. Width तो same ही रहेगा 10. And the thickness is 3 into velocity V2 I don't know. तो कितना आ रहा है सर ये? 50/3 आ रहा है ना? Is it 50/3? Is it 50/3? 50/3 कितना होगा सर? 16 3 is 48. ऑप्शन क्या आ रहा है सर आपको? Anyone, what is the option? Yes. करेक्ट नहीं? बात है सही है. हाँ, ये करो. हाँ, do this. Yes, yes, yes. Come on, come on, come on. देखो हम टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे सर. Two bodies M and N of equal mass are suspended from two separate springs. If two bodies oscillate vertically such that their maximum velocities are equal, then the ratio of amplitudes. Very simple, sir. You know, the simple harmonic motion में x क्या होता है sir? The displacement is a sin omega t. So what will be the velocity, sir? What will be the velocity? A sin का differentiation is cos omega t into omega. So x dot is equal to a omega cos omega t. Excellent sir. ये सही है सर. अब देखो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा सर? x dot मैक्सिमम तो cos 9 cos 0 होना चाहिए. तो मैक्सिमम इज a ओमेगा. ठीक है सर. And you know that the maximum velocity is given by a. Omega can be written as root of k by m. Excellent sir. ये हो गया सर. So now what is he saying? क्या बोला है सर? If two bodies oscillate, what is the rate such that their maximum velocities are equal? ये maximum velocity तो क्या होगा सर? देखो एक बार.
A root k by m of mass m is equal to a root k by m of mass n. ठीक है सर. तो masses are same. तो amplitude of m root of km is equal to amplitude of n root of k of n. What is he asking? Ratio of amplitude of m to the amplitude of n is equal to root of kn by km. Excellent sir. So kn देखो mn m का स्प्रिंग कांस्टेंट k1 n का k2 है सर. तो therefore root of ratio of amplitudes is n is k2, n का स्टिफनेस है k2 and m का k1 है root k2 by k1. This is also a good question sir. Is it okay? Say something, say something. सर आप लोग ना कोई कमेंट ही नहीं कर रहे सर. आई शुड स्टॉप. द टाइम हैज कम टू स्टॉप. आई विल स्टॉप सर. मजा नहीं आ रहा आपको. आप लोगों को मजा नहीं आ रहा सर. If a helical spring is halved, then its stiffness is. देखो एक बार. The deflection of the spring under axial load is given by 8w d cube n by g d power 4. So w by delta is equal to k. W by delta k is equal to g d power 4 by 8 d cube n. तो स्टिफनेस देखो. आप देखो सर. इफ द स्प्रिंग इज कट इनटू is halved in length. देखो ये स्प्रिंग है. सपोज आधा कट किया तो इफ द नंबर ऑफ टर्न्स आर n, आधा कट किया तो इधर n by 2 इधर n by 2 होगा. सो देयरफॉर स्टिफनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n. तो अगर मैं n को आधा कर दिया तो n by 2 हो जाएगा. तो स्टिफनेस क्या होगा सर? इट विल बी डबल्ड. इज इट ओके? Because the stiffness is inversely proportional to number of coils or length. Because L is equal to length is equal to pi dn. तो diameter is of the coil is not changing, so length is proportional to number of turns. अगर length को आधा कर दिए तो number of turns will also become half. So therefore this is the one. Is it okay? सो लेस वॉइस का प्रॉब्लम शायद है, मुझे तो पता नहीं, लेकिन अब देखते हैं सर. हाँ, ये करो. गिव द आंसर. This is clear. Thank you. ठीक है सर. हाँ, देखते हैं सर. What is the effect of increase of central distance in case of involute? Involute का एक खासियत है सर. By changing the central distance, does the speed ratio change? By changing the central distance, does the speed ratio change? It will not change. I have derived in the class and have shown साइक्लॉइड में चेंज होता है लेकिन यहां पे चेंज नहीं होगा. सो इंक्रीज द स्पीड रेशियो, ये गलत है सर. डिक्रीज द बेस सर्कल. अरे यार, जब इन्वोल्यूट कट किया गया, व्हेन द इन्वोल्यूट इज फॉर्म्ड ऑन द पर्टिकुलर गियर, उसको चेंज, सेंट्रल डिस्टेंस चेंज करने से इन्वोल्यूट प्रोफाइल, इन्वोल्यूट का बेस सर्कल देखो. जब जब तक ये इन्वोल्यूट है, अब बेस सर्कल तो फिक्स है इस इन्वोल्यूट के लिए. बाय चेंजिंग द सेंट्रल डिस्टेंस तो आपका बेस सर्कल चेंज नहीं होगा. ये भी गलत है सर. बहुत बढ़िया. वन मोर थिंग, increase in path of contact. When you are increasing the central distance,
पाथ दूर जा रहा है सर, एंड gears are the gears are moving away, so path of contact decreases. ये भी गलत है. So by increasing the central distance, the pressure angle increases. In fact, मैं एक क्वेश्चन लेके क्लास में करवाया था ऐसा क्वेश्चन, लेकिन मैं इसको ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट किया सर. सो आई टुक वन क्वेश्चन एंड आई सॉल्व दिस क्वेश्चन. याद है किसी को? बहुत अच्छा सॉल्व किया था सर मैं. ये पढ़ो. देखते हैं सर कितने लोग खतरनाक है, देखते हैं सर. याद है ना? वेरी गुड. बहुत बढ़िया. देखते हैं सर, हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर. विल सी सर. दिस आई हैव फ्रेम्ड सर. दिस आई हैव फ्रेम्ड. कम ऑन, कम ऑन. दिस आई हैव फ्रेम्ड. कम ऑन, कम ऑन. देखो कहां से लिया मित्रों, एक बार पढ़ो. And this I have taken here. Merchant's theory. Assumptions यहां से लिया सर. कॉपी नहीं करते सर हम. This is a good book for metal cutting. Assumptions are very important sir. दिखते हैं सर. It's a good book sir. Good question. Yes, we assume that in merchant's theory of metal cutting, the tool is assumed to be sharp. बिल्कुल correct है sir. The work material suffers deformation in, yes, there is a thin shear zone, उसमें deform हो रहा है. बिल्कुल सही है sir. There is no side spread, मतलब साइड में it is a two dimensional analysis. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर. There is no side spread, it is a two dimensional analysis. ये भी सही है. And you know the material is assumed to be perfectly plastic. Plastic deformation flow हो रहा है metal. ये भी तो सही है सर. So all the four are correct sir. These are the assumptions made in the merchant analysis. बहुत बढ़िया सवाल है सर. या ऐसे किताबें पढ़ो सर आप. ओके चलो ये पढ़ो. बिल्कुल होगा सर, क्यों नहीं होगा सर. ये देखो. चलो इसको हम करेंगे सर. मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा सर. देखो एक बार. एक्चुअली वन ऑफ द लिंक्स इज फिक्स्ड. वन ऑफ द लिंक्स इज फिक्स्ड. ठीक है. हाँ जी सर. सो आप देखिए सर, स्प्रिंग कैन बी रिप्लेस विथ टू बाइनरी लिंक्स, और पूरा स्प्रिंग को ही हटा देना. मैं रीजन के साथ बताया. तो इसको ऐसे भी कर सकते. मैं दो तरीके से करके दिखाऊंगा सर आपको. डोंट वरी, आई डू इट इन टू वेज. जो भी तरीका आपको ठीक लगता है वो ले लेना. देखो इसको हटा देंगे सर. सो वी कैन रिप्लेस दिस विथ टू लिंक्स. अरे रे 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 रे. यस. अब देखो, दिस इज लिंक वन, दिस इज लिंक टू, दिस इज कंप्लीट लिंक वन, लिंक टू, दिस इज लिंक थ्री, दिस इज लिंक फोर, दिस इज लिंक फाइव, एंड दिस इज लिंक सिक्स. Okay, number of links are six. How many joints are there? One, two, three, four, five, six, seven. So it will be 3 into n minus 1. सही है सर.
minus 2J 1 2 3 4 5 6 7 कितना आ रहा है सर ये 5 5 3 is 15 minus 14 this is equal to 1। मैं और एक टेक्निक भी बताया था सर क्लास में। और एक टेक्निक क्या है, spring is not actually a link because link is one that permits relative motion. What is the purpose of spring? The purpose of spring is either to absorb energy or to release energy. It is not meant for transmitting the relative motion जो भी है। इसीलिए स्प्रिंग को पूरा हटा देना। तो कितने लिंक्स हो गए सर, 1 2 3 4। so number of links are 4। how many joints, 1 2 3 4। ये तो है ही नहीं है 4। number of joints are 4। so 3 into n minus 1 minus 2 into j। 4 minus 1 is 3। 3 into 3 is 9 minus 4 to 8 it is 1। नहीं आया सर समझ में, आया है नहीं है, लेट मी रिपीट। आई टॉट इन क्लास, मैं रीजन के साथ बताया, whenever there is a spring you काढून टाका, whenever there is a spring you just remove it। तो मेरा मैकेनिज्म बन जाएगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, whenever there is a spring just remove this। देखो दो तरीके बताया था सर मैं, बस स्प्रिंग जस्ट रिमूव इट, स्प्रिंग जस्ट रिमूव इट। ठीक है सर, देखो नंबर ऑफ लिंक्स, लिंक 1 लिंक 2 लिंक 3 लिंक 4। नंबर ऑफ जॉइंट्स देखो, नंबर ऑफ लिंक्स आर 4। नंबर ऑफ जॉइंट्स, नंबर ऑफ जॉइंट्स 1 2 3 4 5 ये तो है ही नहीं है सर। सर यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। ठीक है सर, अब कितना होगा, 1 2 3 4। so 3 into n minus 1 minus 2j। so this 4 minus 1 is 3, 9 minus 8 this is equal to 1। I said spring को हटा ही देना, otherwise spring can be replaced with two binary joints, two links with binary joints। ये भी तो बताया, do you remember sir, do you remember, do by both methods you get the same answer। ये करो, कितना अच्छा फ्रेम किया सर इस क्वेश्चन को, इजी कैंसलेशन के लिए कैसा किया देखो। देखो, a flywheel is used to give up this much energy, means give up means it is giving up। कितना एनर्जी लॉस कर दिया, चेंज इन एनर्जी, इट इज गिविंग अप, उतना कम हो गया, उतना कम हो गया मतलब डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज 38 किलो जूल and reducing its speed from omega 110 to omega 29। the kinetic energy of the flywheel at 15 radian per second, kinetic energy चाहिए तो कैसा करेंगे सर, डेल्टा E is equal to हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर। ठीक है सर, व्हाट इज डेल्टा E, 38 किलो का मतलब 10 पावर 3 इज हाफ आई डोंट नो, ओमेगा 2 व्हाट इज ओमेगा 2, ओमेगा 1 स्क्वायर, ये तो डिफरेंस है ना रे, सो देयरफॉर इट इज लूजिंग फ्रॉम ओमेगा 1 टू ओमेगा 2। ठीक है, ओमेगा 1 इज 10 स्क्वायर, दिस इज 9 स्क्वायर। देखो कितना अच्छा फ्रेम किया है क्वेश्चन, देखो 98 into 10 power 3 is equal to half I। So a square minus b square, a plus b into a minus b, a plus b is 10 plus और 100 minus 81 is 19। देखो कितना अच्छा फ्रेम किया, 19 ones 19 twos। So I will be equal to ये 2 है तो 4000 सही है सर, ये सही है सर, यस। ही इज आस्किंग द काइनेटिक एनर्जी एट 15, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई इज 4000, ओमेगा स्क्वायर इज 15 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2000, ये कितना होगा सर 225, 2000 इंटू 225 सो मेनी जूल। तो आपको किलो जूल में चाहिए, सो सॉरी किलो जूल में चाहिए, तो क्या होगा सर, सो दिस विल बी 450 into 10 power 3 joule। 10 power 3 joule is kilojoule, so it will be 450 kilojoule। So therefore, this is the right answer। Is it correct? मस्त है सर ये, बहुत बढ़िया सर।
पता नहीं, ये थोड़ा मेरा लैपटॉप प्रॉब्लम दे रहा है, फिर भी जहां तक चलेगा वहां। अच्छा लगा सर क्वेश्चन? ऑप्शन भी ट्रैपिंग है सर। देखो 450 जूल, 450 किलो जूल, मैं खुद बैठ के फ्रेम किया सर। 19 आए जैसा है, 38 कैंसल इस इनका, आई स्वेयर। ओके, सो अच्छा लगा आपको? बिल्कुल सर, ये करो, मस्त क्वेश्चन है सर। ओके, ऑप्शंस, ऑप्शंस। हम्म, देखो ये कब सेल्फ एनर्जाइजिंग होगा सर? तभी होगा व्हेन द फ्रिक्शनल फोर्स इज सपोर्टिंग द अप्लाइड मूवमेंट। तो इधर देखो, यहां पे ये टर्न हो रहा है, दिस द हिंज। तो अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट होता है, ध्यान से सुनिएगा, इफ दिस रोटेट्स इन क्लॉकवाइज, ड्रम पे फ्रिक्शनल फोर्स, ड्रम पे, सो अगर ये ड्रम है, देखो सर, अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा, तो रोकने के लिए देयर शुड बी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। सो इफ यू वांट टू रोटेट दिस, अगर ये ड्रम क्लॉकवाइज हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो अगर ड्रम पे एंटी क्लॉकवाइज है, तो शू पे क्या होना चाहिए? लेफ्ट साइड है, तो यहां पे राइट साइड होना चाहिए। तो अब बताइए सर, तो आप बताइए सर, इसका मूवमेंट ये तो क्लॉकवाइज है, और इसका भी क्लॉकवाइज है, इसका मूवमेंट तो क्लॉकवाइज है, इसका भी क्लॉकवाइज, यस, दिस मूवमेंट इज सपोर्टिंग, देयरफॉर व्हेन द ड्रम रोटेट्स क्लॉकवाइज, द फ्रिक्शनल मूवमेंट, ध्यान से सुनो, ये जो फोर्स है ना, इट इज ऑन द शू सर, इट्स नॉट ऑन द ड्रम। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट होता है, तो ड्रम पे फ्रिक्शनल फोर्स विल बी लाइक दिस, सो इफ आई पुश इट, सो ये रोक दे रहा है सर, ये दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पे ड्रम पे लेफ्ट साइड है फ्रिक्शनल फोर्स, शू पे राइट साइड होगा सर। सो अगर राइट साइड है, तो व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ दिस फोर्स? क्लॉकवाइज। व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ दिस फोर्स? क्लॉकवाइज। मतलब ये सपोर्ट कर रहा है, देयरफॉर इट इज सेल्फ लॉकिंग व्हेन द ड्रम इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज। आंसर आ गया सर, मस्त क्वेश्चन था सर ये भी। सो सेल्फ इन द क्लॉक व्हेन देयर इज अ, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है रे बाबा। ये कर रो, ये कर रो, वो कर रो, ये कर रो रे। सर आप वेल्डिंग से भी, सर आप वेल्डिंग पे भी क्वेश्चंस करवाते हैं? अच्छा, अभी प्रोडक्शन तो देखे नहीं ना, चलो स्टार्ट करते हैं, बिकॉज माई एमटेक इज इन प्रोडक्शन। अब वही एक सब्जेक्ट बचा है, ऑलरेडी मटेरियल साइंस मेटल फॉर्मिंग तो पढ़ाया, मूंगफली बनाएंगे। ये करो, the power source characteristics are given by V is equal to 80 minus 8, this I have taken from Ghosh and Malik, चाहिए तो प्रूफ दे दूंगा। ओके, and the voltage is given by 20 plus 40L, दिस इज वोल्टेज, दिस इज वोल्टेज। आप देखो, इक्वेट करो दोनों को, 80 माइनस 80I बाई 1000 इज इक्वल टू 20 प्लस 40L। ओके, तो ये होगा क्या सर?
तो आई थिंक वी कैन फाइंड, क्या करेंगे हम, आई फाइंड आउट करेंगे सर। तो इट विल बी 60 माइनस 40L, सिक्स, ये तो 60 हो जाएगा, 80 माइनस 60 हो जाएगा, माइनस 40L इज इक्वल टू 80I बाई 1000. So I will be equal to 1000 by 80, 1000 by 80 into 60 minus 40L. ठीक है सर। So what will be the power, sir? Power is equal to VI. तो what is the power, sir? Voltage is already given. ध्यान से सुनो, आपको लेंथ चाहिए, अगर लेंथ चाहिए तो एक्सप्रेस एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ आर्क लेंथ। देखो इट विल बी 20, power is equal to VI. V is 40 plus this L and the current is 1000 by 80 into 60 minus 40L. एक्सलेंट सर, ये आ गया। तो अब यहां से क्या करेंगे सर, बहुत ही सिंपल है सर। यहां से क्या करेंगे, एक काम करते हैं सर, तो पावर का इक्वेशन कितना है, कहां लिखेंगे, जगह नहीं है ना, तो जगह नहीं है ना, एक सेकंड। पावर इज इक्वल टू 20 प्लस 40L, पावर इज इक्वल टू 20 प्लस 40L, 100 बाई, सॉरी, 1000 बाई 80 इंटू 60 माइनस 40L। ठीक है सर। He is asking what is the arc length for maximum power. कैसे करेंगे सर? What is the arc length? कुछ नहीं, whenever you want the power maximum, your variable is L. Differentiate with respect to this. तो dP by dL must be equal to 0. तो ये समथिंग, ये तो कांस्टेंट है सर, तो AB, तो ये कांस्टेंट ऐसे ही रख दो, इजी डिफरेंशिएशन की ऐसे रखो, UV का डिफरेंशिएशन U इंटू, आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, U इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ V, ये तो 0 है, माइनस 40L का डिफरेंशिएशन 1 है, प्लस 60 माइनस 40L इंटू V इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ U, ये तो 0 है, प्लस 40। तो दिस शुड बी इक्वल टू 0। नाउ एक बात बताता हूं, 1000 बाई 80 इंटू, देखो, माइनस 40 इंटू 20 प्लस 40L plus 40 into 60 minus 40L and that should be equal to 0. ये तो 0 हो ही नहीं सकता, so this should be equal to this. इक्वेट करो, ये 40 40 भी कैंसिल हो जाएगा, ये 40 40, तो 20 plus 40L ये उधर ले जाना इज इक्वल टू 60 माइनस 40L, तो ये इधर आए लाओ, तो 80L इज इक्वल टू, ये 80L इज इक्वल टू, ये कितना होगा सर, 40 होगा सर। तो L इज इक्वल टू 80 बाई, सॉरी, L is equal to 40 by 80, that is 0.5. बट यहाँ पे L सेंटीमीटर में दिया, तो आंसर विल बी, आर्क लेंथ विल बी 0.5 सेंटीमीटर। मस्त क्वेश्चन है सर ये। नहीं आ रहा सर आपको, मजा आ गया सर, आई एम लविंग इट सर। कुछ नहीं किए सर, क्या किया आप, मैं बताता हूं, व्हाट हैव यू डन, आई टेल यू। वोल्टेज इज गिवन इन टर्म्स ऑफ I एंड वोल्टेज इज गिवन इन टर्म्स ऑफ L। तो मैं क्या किया, ही इज आस्किंग आर्क लेंथ, तो एक्सप्रेस, और वो किसके लिए आर्क लेंथ पूछा है, मैक्सिमम पावर के लिए, तो एक्सप्रेस पावर, पावर इज VI, एक्सप्रेस वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ L, ऑलरेडी द वोल्टेज इज इन टर्म्स ऑफ L, I करंट शुड बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ L। तो क्या करेंगे, ये वोल्टेज इक्वेट करो और इस करंट को L के टर्म्स में लिखो, पावर इज इक्वल टू VI आ जाएगा सर। इज इट ओके? एक्सलेंट नितिन, एक्सलेंट, एक्सलेंट, एब्सोल्युटली फाइन। वाह, मजेदार स्टूडेंट्स है रे। ये करो, ये करो सर, देखते हैं, ये करो सर, देखते हैं। देखो एक बार, a rigid tank of 2 meter cube volume contains liquid vapor mixture at 400.
द ड्राइनेस फ्रैक्शन इज 0.8. देखो सर, हाफ ऑफ द मास ऑफ द लिक्विड इज रिमूव्ड. ठीक है सर, देखो एक बार, द इनिशियल ड्राइनेस फ्रैक्शन इज 0.8, so that can be written as 8/10. उसको मैं लिख सकता हूं कि 4/5. आप इसका मतलब बताइए सर. इट इज मास ऑफ वेपर बाय मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड. तो क्या नहीं राइट, मास ऑफ वेपर इज 4 एंड मास ऑफ लिक्विड इज 1. देखो यहाँ पे कंपेयर करो, मास ऑफ वेपर इज 4, मास ऑफ वेपर प्लस लिक्विड, इधर देखो सर, द डिनोमिनेटर, मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 5. Vapor mass is 4 plus mass of liquid is 5. So mass of liquid will be equal to 5 minus 4 is 1. Liquid mass is 1. ठीक है सर, लिक्विड मास इज 1. ठीक है सर, अब बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है सर, half of the mass of the liquid is removed. तो are you changing the mass of vapor? ना. तो mass of vapor is as it is. कितना है सर? 4. कितना निकाल दिया सर? half of the liquid is removed. वेपर को चेंज नहीं करा, हाफ. तो ml कितना होगा सर? न्यू ml will be equal to 0.5 सर. It will be 0.5. Half of the liquid is removed. What will be the new dryness fraction? New dryness fraction will be equal to mass of vapor by mass of vapor plus mass of liquid. So it will be 4 by 4.5. तो ये होगा कितना होगा सर? 4 by, ये क्या होगा? 9/2 होगा सर. ये 2 ऊपर जाएगा, so it will be 8/9. मस्त क्वेश्चन था सर ये भी. Yes or no sir? ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो रहा है सर. बहुत बढ़िया किया सर मैं. मस्त क्वेश्चन है सर. तो रोक देंगे सर अब. सो सुबह से क्लासेस हो रहे हैं, तो होप, प्लीज एक रिक्वेस्ट है सर, वंस द सेशन इज क्लोज्ड यू हैव टू लीव अ कमेंट. कैसा लगा सेशन? आगे आपको गेट के लिए ऐसे सेशंस चाहिए या नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो बता देना. तो प्लीज, हाउ डिड यू लाइक दिस सेशन, मतलब ठीक लगा या नहीं लगा? आप कमेंट तो लीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है सर, प्लीज. दैट मोटिवेट्स अस. अगर हम अच्छा नहीं कर रहे, इफ यू आर नॉट डूइंग वेल, तो आप कुछ अपने सजेशंस भी दे सकते हैं सर, सो दैट वी कैन इंप्रूव, बिकॉज नो वन इज परफेक्ट. तो समझ में आया सर? सो आर यू हैप्पी? बोलो सर. बट ये क्वेश्चन करके रोक देंगे सर, ये क्वेश्चन करके. If a beam has two axes of symmetry, the shear center does not coincide with center. गलत. देखो, if this is the axis of symmetry, ध्यान से सुनो सर. देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस लाइन पे फोल्ड करेंगे, इस लाइन पे फोल्ड करेंगे, तो आपको ये आएगा. अगर आप इस लाइन पे फोल्ड करेंगे, इस लाइन पे फोल्ड करेंगे, तो ये आएगा. तो दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो कहां कट हो रहा है यहां? So it will be at the centroid. Shear center यहीं पे होगा. It will be on the axis of symmetry. As you have two axes of symmetry, shear center will lie. तो ये गलत है सर. ये बोल रहा है does not coincide. ये गलत स्टेटमेंट है सर. For a section having one axis of symmetry, shear center does not coincide with the centroid but lies on the axis of symmetry. बिल्कुल सही है सर. इधर देखो, इधर देखो सर. देखो, it has only one axis of symmetry. तो shear center will lie on the axis of symmetry but not on the CG. तो ये बिल्कुल सही है सर, मैं क्लास में बताया था. So if the load passes through shear center, then there will be only bending and no twisting. तो shear center is that point, there will be only bending, no twisting. ये भी सही है सर. 2, 3 are correct. ये बहुत अच्छा करवाया था सर मैं shear center last year. ठीक है. सो तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, लीव द कमेंट आफ्टर एंडिंग द सेशन. सेशन एंड होने के बाद जो भी आपको अच्छा लगा बता देना. होप यू, कैसा लगा सेशन? क्वेश्चंस मिल सकते हैं सर, आई विल गिव. ओके, चलो. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स. सो आई एम एंडिंग द सेशन. थैंक यू. बाय बाय. बाय बाय. ओके, चलो, आई एम स्टॉपिंग द सेशन. आई एम स्टॉपिंग